गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको हैप्पी दिवाली। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपना जर्नी का वीडियो तब शेयर करूंगा जब मैं अपने लाइफ में कुछ माइलस्टोन अचीव कर लूं, ताकि जब मैं किसी को अपना स्टोरी बताऊं या फिर जर्नी बताऊं शेयर करूं तो वो एटलीस्ट उससे कुछ सीखे। एंड मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ हर ट्रेडर का अपना खुद का जर्निंग होता है एंड सब अपने अपने रीजन के वजह से ट्रेडिंग में आते हैं, अपने तरीके से ट्रेडिंग में मतलब सर्वाइव करते हैं मार्केट में, फिर प्रॉफिटेबल बनते हैं। सबका अपना अपना जर्निंग होता है। मेरा भी अपना खुद का जर्निंग है। तो ये वीडियो में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा मेरा ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये पूरा रॉ एंड ऑन फिल्टर होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली वीडियो कितना लंबा होगा इसमें मुझे भी नहीं पता है। ओके, मेरा जो ट्रेडिंग का जर्निंग स्टार्ट हुआ था टेक्निकली 2019 से मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया था, लेकिन 2018 से मेरे को ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत मतलब आइडिया आ गया था, क्योंकि मैंने 2018 में पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना था। अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप लोग को ये बता देता हूँ कि 2019 से पहले मेरा लाइफ कैसा था, मैं क्या करता था, एवरीथिंग इन शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोकस हम लोग नहीं करेंगे। मैं पर्सनली बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से, पैदा हुआ था हिमाचल प्रदेश में क्योंकि माई फादर वॉज इन आर्मी। मेरा स्कूलिंग कॉलेज एवरीथिंग वॉज डन इन देहरादून उत्तराखंड में। एंड मैं अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई यहाँ पे किया। फाइनल ईयर का स्टडी चल रहा था, मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट किया क्योंकि मुझे एक बिजनेस आइडिया आया एंड मुझे एक स्टार्टअप का आइडिया है। मैंने अपना स्टार्टअप का प्लान बनाया, कुछ फ्रेंड्स मिलके हम लोगों ने अपना स्टार्टअप किया 2016 में। ये बेसिकली एक गेम डेवलपमेंट कंपनी था जहाँ पे मैं वीडियो गेम बनाता था फॉर पीसी एंड प्ले स्टेशन। एंड पहला AAA गेम मैं अपना प्लान कर रहा था, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। उस गेम पे मैंने अपना 100% दिया था पूरा टाइम। मैंने खुद से एनिमेशन सीखा, खुद से कोडिंग सीखा, एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब। एंड एक साल के बाद जब अपना कंपनी स्टार्ट किया 3-4 लोग मिलके, तो पहले 6 महीने में सब लोग चले गए छोड़ के, क्योंकि उनको लगा कि कोई फ्यूचर है नहीं। 2018 आते आते मतलब अराउंड मई जून के टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट खाली हो गया था एंड मेरा बिजनेस पूरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि फंडिंग नहीं था। तो मैं अकेले कर रहा था, जो 5-6 लोगों का काम भी मैं अकेले कर रहा था। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट पूरा 100% रेडी नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। 2018 के बाद जो मतलब मई से लेकर नेक्स्ट 3-4 महीना आई वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज, मैं करूँगा क्या अपने लाइफ में, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं। जब मैं अगर एजुकेटेड होता, अच्छा खासा डिग्री होता, तो शायद जॉब के लिए अप्लाई करता। एंड ये घर में भी नहीं पता था किसी को, तो घर में भी बता नहीं सकता था। घर में सबको लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। एंड इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं भूल गया बताना कि मैं 2015 से रिलेशनशिप में था एंड शी वॉज एन MBA स्टूडेंट। वो 2016 में अपना उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो वो हैदराबाद में जॉब करती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम हम लोग का एक स्कूल का मीटअप मतलब गेट टुगेदर हुआ था। आई मेट ए फ्रेंड जहाँ से मुझे पहली बार मतलब ट्रेडिंग के बारे में समझ में, क्योंकि वो बेसिकली ट्रेडर नहीं थी, वो इन्वेस्टमेंट करती थी। जीरोधा का पोर्टफोलियो मुझे उसने दिखाया कि देख मैं यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट की थी, यहाँ पे पहुँचा है, तो ये तू भी कर सकता है। क्योंकि उसको पता था कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, खास करके मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है। वो बेसिकली मेरे को बताया कि ये कर सकता है। उसको नहीं पता था कि मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मैं क्या है। वो बस मेरे को एक आइडिया दी कि तुम ये कर सकते हो, इसको ट्राई कर, बहुत अच्छा है, तेरे को अच्छा लगेगा एंड ये करके। तो मैंने बस सुना था उसको कैजुअली, बट इतना कुछ फोकस नहीं किया था। उस टाइम तक मैंने गिव अप कर चुका था कि ये गेम मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था कि इतना सारा चीज़ होता है इसमें, आप पब्लिशिंग करने के लिए ये प्रॉब्लम होता है, तो मुझे पता नहीं था। 2 महीने मैंने ट्राई किया, बट मैं माइंड से ही गिव अप कर चुका था कि ये मेरे से नहीं होगा अभी। 2018 के एंड में मैंने थोड़ा बहुत जाके यूट्यूब वगैरह में देखने लगा कि इजी मनी मतलब कैसा आ सकता है, मैं ट्रेडिंग से या फिर स्टॉक मार्केट से क्या पैसा कमा सकता हूँ। तो मेरे को मल्टीपल वीडियोज़ आए, तो मैंने थोड़ा थोड़ा देखा कि लोग बना रहे हैं पैसा। मैंने मल्टीपल यूट्यूबर लोगों का देखा जो लोग फ्लेक्स करते थे अपना गाड़ी वाड़ी, तो मैं देखा कि अरे ये अपॉर्चुनिटी है। एंड क्योंकि नंबर्स के साथ था, तो मैं पहले से मेरे को नंबर्स का बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है कि मैं मैथ जहाँ पे इन्वॉल्व होता है मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सीखते हैं। एंड मैंने जब 2018 के एंड में मैंने डिसाइड किया कि अब ये गेम मेरे से नहीं होने वाला है, जनवरी से अपना नया लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ, क्योंकि और तो कुछ काम है नहीं। एंड ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मेरे को कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं घर बैठ के काम कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना जाके यूट्यूब वगैरह में देखा, फिर अपने फ्रेंड से थोड़ा बात किया कि क्या प्रोसेस होता है। तो वो बताया कि डीमैट अकाउंट ऐसे ओपन करना होता है, कैपिटल डालना होता है। तो वो सब चीज़ मैंने फॉर्मेलिटी पूरा किया, डीमैट अकाउंट ओपन किया अपना। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आई टोल्ड हर कि मुझे ऐसा ऐसा मैंने प्लान किया है। एंड सी वाज ऑल्सो MBA स्टूडेंट, तो उसको भी पता था कि फाइनेंशियल मार्केट रिस्की है, बट अच्छा खासा अगर तुम कर सकते हो। तो वो भी मेरे को थोड़ा बहुत इनपुट दी कि हाँ मार्केट में ऐसे ऐसे काम करता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। बट आई डिडंट हैव एनी मनी कि मैं कैपिटल डालूँ। तो मैंने उसको बताया कि मेरे को इतना कैपिटल एटलीस्ट 10,000 का कैपिटल चाहिए टू स्टार्ट।
तो मैंने 10,000 का कैपिटल डाला एंड मैंने अपना अकाउंट वगैरह वेरीफाइड किया सब कुछ। फिर मतलब जो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए 10,000 मिनिमम बैंक बैलेंस रिक्वायरमेंट था उस टाइम, तो मैंने वो भी उसके पैसे से किया, अपना वेरीफाई करके सब एक्टिवेट कर दिया एंड आई स्टार्टेड। सो बेसिक इंटरफेस मैंने पहले सीखा कि कहाँ पे बाइंग करना रहता है, कहाँ पे सेलिंग करना रहता है, ये सब चीज़, स्टॉक क्या होता है, विश लिस्ट कैसे, वॉच लिस्ट कैसे बनाना रहता है, ये सब चीज़ मैंने देखा एंड आई टुक माई फर्स्ट ट्रेड। एंड मुझे पता है कि क्योंकि सब लोग यूट्यूब में बोलते थे कि आप लोग इक्विटी करो, जो बिगिनर हो तो स्टॉक में बाइंग करना सीखो, तो मैंने वही किया। मैंने कभी ये मतलब उस टाइम तक मैंने ऑप्शंस का नाम भी नहीं सुना था, तो मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा पहला स्टॉक मैंने बाइंग किया था टाटा पावर का, तो उसमें मैंने एक क्वांटिटी में बाइंग किया और उसमें मेरे को 4-5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जब देखा ग्रीन कलर बन रहा है, थोड़ा रेड कलर बन रहा है, ग्रीन कलर बन रहा है, रेड कलर बन रहा है, ये चीज़ पता नहीं समहाउ आई कनेक्टेड विथ दिस, मेरे को पता नहीं अच्छा लगने लगा। मतलब ये जब हुआ तो ये मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगा कि अगर 10 क्वांटिटी में करूँगा 50 होगा, 100 क्वांटिटी में करूँगा 500 होगा। तो ये मैंने अपने माइंड में स्टार्ट करना, सोचना स्टार्ट किया एंड मैंने उस दिन ट्रेड किया। 20-25 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग एंड मेरे को इक्विटी में अच्छा लगने लगा। बट उस टाइम मेरा फाइनेंशियल नीड थोड़ा था, तो मेरे को चाहिए था कि मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमा पाऊँगा, क्योंकि इतना 50 रुपये 60 रुपये में मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। सो आई डिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब सर्च कि ट्रेडिंग से कैसे पैसा बनाया जाता है। एंड जो सबसे पहला वीडियो आया ना, वो वीडियो मैंने देखा ट्रेडिंग से आप कैसे बना सकते हो। एंड उस वीडियो में मैंने पहली बार सुना ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप एक बार आ जाते हो तो बाकी का ट्रेडिंग आपको अच्छा नहीं लगता है। ओके, एंड ये चीज़ मैंने सुना। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल देके दिखाया, 1,000 का मतलब उन्होंने 600-700 का प्रॉफिट बनाया, वो लाइव करके उन्होंने दिखाया। तो मेरा माइंड में ये आ गया कि ये तो बेस्ट है। अगर मैं स्टॉक में एक बार प्रोसेस तो सेम है, स्टॉक में बाइंग करूँगा या ऑप्शन में बाइंग करूँगा, क्या डिफरेंस है। तो मेरे माइंड में आया कि अरे ये ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब कुछ है करके। तो फिर मैं थोड़ा बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में रिसर्च किया, तो पता चला कि कॉल होता है, पुट होता है, ऊपर जाने पे कॉल बाइंग करो, नीचे आने पे पुट बाइंग करो। ये चीज़ मेरे को समझ में आता है। ये लेट मी टेल यू, ये मेरा पहला वीक है ट्रेडिंग का, ठीक है। एंड उस टाइम मेरे को पता नहीं कैंडल स्टिक क्या है, मार्केट क्या मतलब गैप अप गैप डाउन, एटीएम ओटीएम, नथिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग। मुझे बस पता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग करो, नीचे आ रहा है तो ये करो। मतलब ये माइंडसेट से मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। एंड मुझे लगा कि और कुछ सीखना नहीं, आपको बस गेस करना रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, मतलब प्योर गैम्बलिंग माइंडसेट था मेरा। सो मैंने नेक्स्ट डे तुरंत ही जैसे देखा कि ये मेरे को मतलब बड़ा मज़ा आया देख के। फिर मैंने थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग गूगल किया, तो मतलब यूट्यूब किया, तो बहुत सारा वीडियोज़ आ गया जहाँ पे लोग 5,000 50,000 मतलब एक ट्रेड में बना रहे हैं। कोई मतलब एकदम वो देख के मैं पूरा मतलब मोटिवेट हो गया कि ये मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है। मैं भूल गया कि इक्विटी क्या होता है, वो मैं पूरा माइंड से निकाल दिया। एंड नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मैंने अब उस टाइम मुझे लगता था कि अरे मेरे पास तो कैपिटल कम है, तो सस्ता जो है वही खरीदूंगा। मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो टीम क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। सो मैंने क्या किया, पहले दिन मैंने ट्रेड किया, बैंक निफ्टी में उस टाइम ट्रेड कर रहा था। एंड आई टुक ए ट्रेड एंड उसमें मेरे को मतलब विद इन मतलब 10 to 15 मिनट मैंने 300-400 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। एंड 300-400 रुपया प्रॉफिट देख के मैं ट्रेड क्लोज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने गर्लफ्रेंड को सेंड कर दिया, देख मैंने 300 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, ये बहुत ईजी है एंड मुझे यही करना है अभी, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। एंड टाइम में घर में बैठ के भी काम कर रहा हूँ, कोई कुछ पूछने वाला है नहीं कि सर्टिफिकेट दिखाओ, ये दिखाओ, कोई एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है ना, मुझे यही करना है। अब वो भी बेचारी, वो मेरा बात सुन के वो भी कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं तू अगर कर पा रहा है तो कर। उसको लगता था कि मैं जीनियस हूँ तो मैं कर लूँगा, तो मैं भी किया। पहला दिन वो 300-400 का प्रॉफिट किया, फिर मैंने बैठा, फिर दूसरा ट्रेड लिया, उसमें 200-250 का प्रॉफिट हो गया। तो पहला दिन मेरे को इतना याद है 600 से 700 रुपये का मैंने प्रॉफिट बनाया। और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ब्रोकरेज करके कुछ होता है। फिर जाके मैंने नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में देखा तो पता चला ब्रोकरेज है, तो 600-700 प्रॉफिट बना के मेरा कॉन्फिडेंस पूरा यहाँ पे था। मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस फेज में पूरा चला गया कि ये बढ़िया है, मैं कर लूँगा। डेली आके क्या करना है आपको, गेस ही करना है, ऊपर जाके नीचे जाएगा, उसके हिसाब से कॉल पुट बाइंग करो, फिर प्रॉफिट हो जाएगा। एंड दिन भर बैठते रहो, दिन भर अगर मैं 50 ट्रेड करूँगा ऐसा, तो मेरा तो मतलब हो गया 2-3 हज़ार का। तो ये माइंड सेट में मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। एंड नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि पहला कैंडल तो इतना बड़ा बनता है तो मैं इसी कैंडल में ट्रेड ले लूँगा तो मेरा हो जाएगा काम। तो नेक्स्ट डे मैंने वही सेम किया। मार्केट ओपन होते ही मैंने देखा कि किस डायरेक्शन में ग्रीन बन रहा है, तो मैं उसमें ट्रेड किया। सेकेंड डे मेरा पहला 5 मिनट का जो कैंडल बनता है ना, ओपन होते ही मैंने उसमें एंट्री किया, ठीक है। एंड वो उसमें मेरे को एक की मतलब 10-15-20 सेकेंड में मेरे को 600-700 का प्रॉफिट दिखा था। 1 लॉट में था, 600-700 का प्रॉफिट दिखाया, मैंने ट्रेड क्लोज कर लिया। फिर से स्क्रीनशॉट लिया, अपने गर्लफ्रेंड को भेजा कि देख अब मैंने आज भी मतलब 1 मिनट में मैंने 700 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। एंड फिर मैं पूरा बहुत खुश हो गया कि ये सही है। एंड फिर मैं जैसे था स्क्रीनशॉट भेजा, सेकेंड डे था ये मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का, मैंने जाके फिर कंटिन्यू किया।
एंड मेरे को ऐसा लगता था कि दिन भर आपको बैठना है, आपको ट्रेड करते रहना है, तो मैंने ट्रेड किया। एंड जब ऊपर गया मार्केट, मेरे को प्रॉफिट हो गया था 600-700। बट नेक्स्ट जो एंट्री मैंने किया उसमें मेरे को पहले मतलब लॉस होने लगा। इनिशियली लॉस देखा मैंने, इससे पहले लॉस देखा नहीं था, ठीक है। जब मैंने पहली बार लॉस देखा तो मैं इसको होल्ड करके बैठा कि ये लॉस हो रहा है तो ये रिकवर हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। मैं होप में बैठा, दो डर लग रहा था अंदर से मेरे को, मतलब हार्ट बीट पूरा फास्ट हो रहा था। बट मैंने वेट किया, पहले 700 1500 करके 3500 लॉस में मैंने इसको क्लोज किया। पहला लॉस देखा मैं, पैनिक हो गया तुरंत, ठीक है। पैनिक होने के बाद फिर माइंड में आया कि अरे एटलीस्ट जितना मेरा प्रॉफिट था उतना बना लूँ, मतलब जितना 600-700 का प्रॉफिट उतना चाहिए। तो जैसे मैंने कॉल साइड में प्लान किया था, मेरा लॉस हो गया, तो मैं जैसे ट्रेड क्लोज किया तुरंत पुट साइड में एंट्री किया। एंड पुट साइड में मार्केट मेरे अपोजिट गया, मार्केट वहाँ से बाउंस बैक किया एंड आई अगेन बुक 3000 का लॉस। मतलब टोटल में 600 2 दिन में मैंने 800-900 या 1000 का प्रॉफिट बनाया था। एक दिन में मैंने 70% कैपिटल वाइप आउट कर दिया। सेकेंड डे ऑफ, ये मेरा पहला वीक का मैं जॉइनिंग बता रहा हूँ, पहले वीक में 10,000 का मैंने 3,000 कर दिया। तो अब ये लॉस करने के बाद मैं सोचा कि अब इसको कैसे बताऊं कि मैंने 70% मतलब 7,000 उड़ा दिया। एंड वो 7,000 उस टाइम मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल जीरो अमाउंट था। वो बहुत मेहनत कर रही थी एंड उसका पैसा था। सो आई डिडंट टेल हर एनीथिंग। तो मैं चुपचाप बैठा एंड मैंने थोड़ा मतलब 1-2 दिन तक उसको कुछ मतलब ट्रेडिंग के बारे में हम लोग डेली बात करते थे, बट मैंने उसको ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बस बोल रहा था कि सीख रहा हूँ। 2 दिन तक मैंने उसको कुछ बताया नहीं एंड मेरे पास 3,000 था, वो भी विड्रॉ कर दिया मैंने। 3 नंबर दिन के बाद मैंने उसको 4th डे को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा कांड किया है एंड वो अकाउंट में मेरा चला गया है। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को लग रहा है मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं जो चीज़ समझ पाया था, जो 2 दिन मैंने ब्रेक लिया उसमें, कि अगर मैंने वो 6,000 लॉस किया है, मतलब किसी ने तो प्रॉफिट बनाया होगा वो 6,000, क्योंकि मैं अगर सही जगह पे एंट्री करना सीख जाऊंगा तो ये 6,000 लॉस नहीं, मेरे को 6,000 प्रॉफिट हो सकता था। तो मैंने उसको बताया कि मैं कर लूँगा, बट मुझे अभी सीखना है, तो सीखने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। सो सी गेव मी 25,000। इस टाइम मैंने डिसाइड किया एंड इक्विटी में भूल गया एंड आज तक मैं इक्विटी में ट्रेड नहीं करता हूँ। वो 2 दिन मैंने इक्विटी में ट्रेड किया था। सो इसके बाद मैंने अपना 25,000 डिपॉजिट किया अकाउंट में एंड आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर थिंग्स। इस बार मैंने डिसाइड किया कि पहले सीखता हूँ, पहले समझता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखा, डिफरेंट जो भी थे उस टाइम सबका वीडियोज़ देखा। तो मैंने ये चीज़ समझा कि आपको मतलब पहले बेसिक समझ लिया कि OTM ITM सब क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने समझा। समझने के बाद मैंने ये भी चीज़ एक्सप्लोर करते टाइम मैंने फाइंड आउट किया कि आपको अगर ट्रेडर बनना है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आपको एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। ये स्ट्रैटेजी वाला मुझे पहले पता नहीं था कि आप कोई स्ट्रैटेजी से ट्रेड करोगे। फिर धीरे धीरे जो कहीं से सुना है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बेस में काम करता है, तो ये चीज़ क्योंकि रिलेटेड टू था मैथमेटिक्स, तो मेरे को ईजिली समझ में आ गया था सब कुछ। बट ये अब था कि स्ट्रैटेजी में कैसे ट्रेड करूं एंड में एंट्री एग्जिट क्या प्लान है, ये सब चीज़ मैंने धीरे धीरे स्टॉप लॉस वगैरह ये सब चीज़ मैंने एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ मैंने ये सब चीज़ सीखा। जब मैंने स्ट्रैटेजी का मतलब ढूंढा कि क्या स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना है, तो मैं उस टाइम यूट्यूब में बहुत सारा अवेलेबल था। कोई मतलब मोस्टली इंडिकेटर बेस्ड था। तो इंडिकेटर का मतलब जैसे कि किसी ने क्रॉस ओवर अपना मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया, कोई MACD RSI देख के अपना 70-30% का, ये सब चीज़ का सब देखा मैं एंड एवरीथिंग आई ट्राइड, बट मेरे लिए कोई काम नहीं किया। मतलब मैं हमेशा से आके देखता था, जब बैक टेस्टिंग करता था सब सही दिखता था मेरे को, बट लाइव मार्केट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एंट्री का लॉजिक क्या है, क्योंकि हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछने का आदत है मेरे को। तो हर एंट्री के पीछे का लॉजिक में ढूंढता था कि क्यों यहाँ पे कोई एंट्री करेगा। एंड कोई भी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम नहीं किया। 2 लोगों के लिए काम करता था, मेरे लिए काम नहीं करता था। एवरीडे मेरा काम ये था कि मैं ट्रेड करता था, लॉस करके आता था, रात को देखता था जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता था कि लोग कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं एंड इस सिचुएशन में कैसे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो क्या एक्स्ट्रा सोच रहे हैं जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। ये चीज़ मेरे स्टार्टिंग से हो गया था। क्योंकि मेरे पास कैपिटल अब जो 25,000 था ना, वो उसको मुझे बचाना मेरा सबसे प्राइमरी गोल था। सो इनिशियली मेरे पास जो कैपिटल था ना, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग था, क्योंकि कैपिटल नहीं था, इसलिए पहले से ही माइंड में था कि मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करूँ। क्योंकि मेरा एक तो पैसा मेरा है नहीं, मैंने पैसा किसी से लिया है एंड वो अपना मेहनत का पैसा मेरे को दिए, तो मैं अपने मर्जी से उड़ा नहीं सकता। तो मैंने स्टार्टिंग से पूरा पैसा कंट्रोल करके लॉस करना सीख लिया था। मतलब डर था कि लॉस हो जाएगा तो फिर आगे में कैपिटल मिलेगा नहीं मेरे को सीखने के लिए। तो मैंने ऐसा चीज़ एक्सप्लोर करते करते गया, कोई भी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम नहीं किया। मतलब 1-2 दिन काम करेगा
फोर्थ डे को मेरा लॉस हो जाता था, तो फिर जिस दिन लॉस होता था उस दिन मेरा आउट ऑफ कंट्रोल होकर मैं बहुत ज़्यादा लॉस करता था। सो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, जिस स्ट्रैटेजी पे मैं कंफर्टेबल हूँगा, जिस स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक को मुझे समझ में आएगा, मैं अपने एंट्री का लॉजिक बनाऊंगा, एग्जिट का लॉजिक बनाऊंगा, तब जाके मैं अपना ट्रेडिंग कर पाऊंगा। क्योंकि इतना समझ में आ चुका था कि आप रैंडमली ट्रेड करोगे तो वह गैम्बलिंग है, आप अगर कुछ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो दैट इज एक्चुअली ट्रेडिंग। सो मैं अपना स्टार्ट किया, ये जर्निंग स्टार्ट हुआ मेरा यहाँ से कि मैं अपना स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊँ। तो ऐसे मैंने इंडियन यूट्यूबर का वीडियो देखना बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम बहुत बकचोदी चलता था। सब लोग पता नहीं, सब कोई 100% कोई चीज़ नहीं सिखाता था। अब कहीं पे 2-3 वीडियो के बाद आपको मिलेगा नहीं डेटा, किसी एक को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से आई डिसाइडेड कि मैं कोई देखूँ, मतलब एक्सप्लोर करूँ बाहर कोई अगर हैं। तो मैं ऐसा फॉरेन यूट्यूबर्स का बहुत देख रहा था टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस, मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मैं करता था। कैंडल स्टिक्स वगैरह, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स, तो उस टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, ये सब चीज़ मैं बाहर के यूट्यूबर से ज़्यादा सीखता था। एंड एक वीडियो में ऐसा देख रहा था, एक प्राइस एक्शन मतलब एक टेक्निकल एनालिसिस का एक था 45-50 मिनट का वीडियो में देख रहा था। उसके नीचे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू नीड टू अंडरस्टैंड price action, you need to only understand support resistance trend line and candlestick with proper risk management and psychology। ये वाला कमेंट को वो बंदा पिन किया हुआ था, जो मतलब किसी ने कमेंट दिया था, रैंडम कोई था, एंड जो यूट्यूबर थे वो उसको पिन करके रखा हुआ था। एंड उसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स था उस कमेंट में, और उसके रिप्लाई भी बहुत सारा था। सो मैं वो रिप्लाई खोल के पढ़ने लगा, एंड उसमें सब लोगों ने यही बताया था कि राइट मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक चाहिए, आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे 3 चीज़ सुना, प्राइस एक्शन, फिर मैंने सुना साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये मतलब साइकोलॉजी में पहले 1-2 वीडियो में देखा था हिंदी में, मतलब जो देखता था पहले। एंड साइकोलॉजी का मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो लोग अपना क्या इमोशंस वगैरह बोलते थे, मुझे वो समझ नहीं आता था, मैं छोड़ देता था उसको। रिस्क मैनेजमेंट का मैं रियली कभी मतलब बहुत कभी सुना भी नहीं था उससे पहले, बट प्राइस एक्शन का उससे पहले सुना था, बट क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मुझे लगता था कि मतलब अलग कुछ है प्राइस एक्शन, ठीक है। सो उस कमेंट के वजह से मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए ये चीज़ भी आपको करना पड़ता है। एंड जब प्राइस एक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर किया और वो कहीं ना कहीं मुझे क्लिक किया, वो मैं ज़्यादा इजीली समझ पाया। मतलब लेवल्स ड्रॉ करो, आप सप्लाई डिमांड जोन देखो कहाँ पे बाइंग हो रहा है, क्योंकि वो लॉजिक बन रहा था कि सपोर्ट में क्यों बाइंग हो रहा है, रेजिस्टेंस में क्यों सेलिंग हो रहा है, कोई कैंडल स्टिक बनने का पीछे का लॉजिक, मुझे इस चीज़ में लॉजिक मिला तो मैं इजीली समझ गया। क्योंकि उससे पहले MACD हो गया, RSI, जो भी मैं इंडिकेटर बेस मतलब सीख रहा था यूट्यूब से, उसमें मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा था कि इसका होने के पीछे का लॉजिक क्या है। दो आई अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी बेस में होता है, बट कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से हम लोग इसको फॉलो करें, वो मुझे कहीं पे क्लियर नहीं हो पा रहा था। बट जब प्राइस एक्शन को समझा कि थोड़ा बहुत देखा कि सप्लाई डिमांड में क्या होता है, तो ये चीज़ मेरे ईजिली मेरे दिमाग में बैठ गया। सो मैंने प्राइस एक्शन को अपना मेन बेस बनाया अपना स्ट्रैटेजी का, एंड प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक को देखा, एंड जाके लाइव मतलब जब बैक टेस्टिंग किया कि लेवल ड्रॉ करके चेक किया, तो समझ में आया कि नहीं ये तो काम तो कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ प्राइस एक्शन बेस में अगर एंट्री करूँगा तो होगा नहीं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन चाहिए कि मैं इस कैंडल में अगर एंट्री करूँगा तो सही होगा नहीं होगा, ये चीज़ मैंने डिसाइड किया। बट स्टिल मैंने प्राइस एक्शन पे अपना ट्रेडिंग लेना स्टार्ट किया। दो प्राइस एक्शन में ट्रेड अच्छा मिलता था, स्टिल मैं लॉस बुकिंग कर रहा था, क्योंकि मेरा एंट्री कभी भी सही नहीं होता था, या तो अर्ली एंट्री होता था या लेट एंट्री होता था। तो मेरे को स्टिल प्राइस एक्शन को समझने के बाद भी अच्छा एंट्री नहीं मिल रहा था। देन आई कीप मतलब एक्सप्लोरिंग की क्या, एंड इस बीच में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा था, ओनली लर्निंग फेज में था, तो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा था। अब जब भी ट्रेड करता था लॉस होता था मेरे को, एंड मैं जब भी ट्रेड कर रहा था बस एक ही पर्पज़ था मेरा कि मैं थोड़ा टेस्ट करूँ अपना जो भी स्ट्रैटेजी था, क्योंकि यहाँ पे आके मेरा एक ही माइंड मोटो था कि मैं अपना एक स्ट्रैटेजी पहले बनाऊँ फिर उस पर ट्रेड करूँ। एंड ऐसे करते करते मैंने एक वीडियो आया मेरे पास, बहुत पुराना सा वीडियो था, डेविड पॉल करके एक ट्रेडर है, उनका एक वीडियो आया जिसमें वो वॉल्यूम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, एंड द वे ही एक्सप्लेंड वॉल्यूम के बारे में, तो वो चीज़ मुझे क्लिक किया। क्योंकि पहले जो भी इंडिकेटर वगैरह मैंने यूज़ किया था वो सब लैगिंग इंडिकेटर था, वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर था जो लाइव फीड देता है आपको, एंड वॉल्यूम का पीछे का लॉजिक वो वीडियो में था नहीं, बट मुझे वो वॉल्यूम इतना पसंद आया, वो कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उस एग्जाम्पल की वजह से मुझे वॉल्यूम अच्छा से कनेक्ट है। और उन्होंने बोला भी था कि प्राइस एंड वॉल्यूम को जिसने समझ लिया वो मार्केट को समझ सकता है कि कहाँ पे बिग प्लेयर्स अपना पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि बिग प्लेयर्स हमेशा छुप के पैसा डालते हैं कि अगर वो पब्लिकली बता के डालेंगे तो लोग
उनके साथ भागेंगे, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वॉल्यूम के साथ। एंड ये चीज़ मुझे क्लिक किया, सो मैंने वॉल्यूम को पूरा एकदम ढूंढा सब जगह, यूट्यूब, मतलब यूट्यूब, गूगल, सब जगह पे ढूंढा, तो वॉल्यूम को मैंने ओवरऑल एनालाइज किया। एंड मैं जब वॉल्यूम को समझा तब मुझे क्लियर पिक्चर दिखा कि ये चीज़ हो सकता है, राइट। एंड फिर बना मेरा पहला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एज स्ट्रैटेजी। एंड ये स्ट्रैटेजी में मैंने पूरा अपना बैक टेस्टिंग बहुत अच्छे से किया इसको, सब मतलब मार्केट में, एंड अच्छा खासा रिजल्ट मेरे को मिला। नाउ टाइम था कि ये स्ट्रैटेजी को मैं अपना मार्केट में यूज करूँ। एवरी डे मैं लॉस बुकिंग कर रहा था, स्ट्रैटेजी हर रोज़ फॉर्म हो रहा था, लॉस में डेली बुकिंग कर रहा था। रीज़न बस एक ही था कि मैं अपना सेटअप फॉर्म होने का वेट ही नहीं कर पा रहा था। मतलब या तो सेटअप फॉर्म होने से पहले ट्रेड करूंगा या सेटअप होने के बहुत बाद में अपना ट्रेड में एंट्री कर रहा था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था नहीं मेरे स्ट्रैटेजी सेटअप के ऊपर, मुझे वो आया नहीं था कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया था। फिर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब मार्केट खत्म होने के बाद जब चेक करूंगा कि सेटअप बनाए, बट मैं जल्दी एंट्री कर रहा था या लेट एंट्री कर रहा था। एंड कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मैं सेटअप को मतलब ढूंढने लगा, मतलब जैसे कि मेरे फिक्स किया था 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो मैं 3 मिनट का जाके कैंडल देखूंगा, 2 मिनट मतलब 1 मिनट में देखूंगा, 15 मिनट में देखूंगा। ये मैं रैंडमनेस मेरा बहुत होने लगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं सेटअप तो बना लिया हूँ, बट मैं ट्रेड ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे एंट्री करूँगा। ओके, फिर मैंने डिसाइड किया कि ट्रेड कहाँ पे एंट्री करना है, उसका लॉजिक मेरे पास है। मुझे वो समझ में आ गया कि ट्रेड मुझे सपोर्ट में एंट्री करना है, ये रेजिस्टेंस में एंट्री करना है। ट्रेड कहाँ पे एंट्री नहीं करना है ये मुझे नहीं पता है अभी तक। मतलब जो सबसे बिगेस्ट लेसन है मेरा ट्रेडिंग जर्नी में, मैंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि ट्रेडिंग कहाँ पे करना है वो मेरे को समझ में आ गया था, क्योंकि जब सेटअप बना रहा था, बैक टेस्टिंग किया, तो समझ में आ गया ट्रेडिंग कहाँ पे नहीं करना है, ट्रेड कहाँ पे एंट्री नहीं करना है, ये समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपना रूल्स बनाना, मतलब किस जगह पे मैं एंट्री करूँगा, किस जगह पे एंट्री नहीं करूँगा, ये मैंने लिखना स्टार्ट किया। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं एक्चुअली समहाउ अपना ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने लिखा कि इस जगह पे मुझे एंट्री नहीं करना है, इस टाइम फ्रेम में मुझे नहीं करना है, ये चीज़ें मुझे नहीं करना है, इतने टाइम के बीच में मुझे ट्रेडिंग करना है जहाँ पे मेरा सेटअप फॉर्म हो रहा है। तो साइड बाय साइड मैंने किया, एंड फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत, मतलब प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा, बट ओवरऑल मेरे को सेटअप, मतलब जो रूल्स मैंने बनाया उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो किया। तो मतलब कभी कभी प्रॉफिट होता था, कभी कभी, अभी मतलब पूरा लॉस नहीं हो रहा था ओवरऑल, तो कभी कभी 2 दिन प्रॉफिट होता था, 3 दिन में लॉस हो रहा था, क्योंकि इस बीच में मेरे को ना मल्टीपल प्रॉब्लम और भी था, लाइक ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम होता था, मतलब प्रॉफिट होल्ड नहीं करने का प्रॉब्लम था। ये मेरे को स्टार्टिंग से भी, मतलब ये मेरे को स्टार्ट हो गया था तब तक। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मेरा सेटअप तो काम कर रहा है, मतलब सेटअप अच्छा काम कर रहा है। एंड एक चीज़ बता दूं कि उससे पहले मैं जब ट्रेड कर रहा था, मतलब मेरे को स्टॉप लॉस का बड़ा इरिटेशन लगता था मेरे को, क्योंकि मैं जब भी स्टॉप लॉस कहीं पे प्लेस कर रहा था मैक्सिमम टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, ठीक है। एंड इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जब मेरे को स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, तो जो बीच बीच में ट्रेड कर रहा था उसमें जब भी स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा उस वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाता था मेरा। तो मेरे को लगता था कि मैं स्टॉप लॉस मतलब दे रहा हूँ तो मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस हटाना स्टार्ट कर दिया था। बट बाय दैट टाइम जब यहाँ पे आके पहुँचा, मैं अपना सेटअप को बनाया, एंड फिर उस बीच में थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट को भी समझा कि कैसे लॉट साइज कैलकुलेशन करना चाहिए, कैसे आप लोग अपना मतलब कितना लॉस लेना चाहिए। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से, मतलब इस टाइम में सीखा था, क्योंकि मेरे पास कैपिटल इतना था नहीं लॉस करने के लिए। बट जो 25,000 मैंने डाला था उसमें ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार मैं ऑलरेडी लॉस कर चुका था ये टेस्टिंग फेज में, मतलब जब मैं अपना स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा था। एंड यहाँ पे आके मैंने वो स्टॉप लॉस लगाना भी सीखा, सब कुछ किया, बट स्टिल मतलब सेटअप अच्छा मिला मेरे को, बट स्टिल यहाँ तक आके भी मेरा कोई नहीं हो पा रहा था ट्रेडिंग में प्रॉफिट, क्योंकि अपना बनाया हुआ रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था, कोई नंबर ऑफ मतलब ट्रेड का कंट्रोल था नहीं मेरे को। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे फिक्स करूं। तो यहाँ तक जब सेटअप बन गया, यहाँ तक मैं आते मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट हो गया था 2020, ठीक है, 2020 तक मेरा हो गया था जब मैंने अपना सेटअप बना लिया था। बट यहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा था। एंड यहाँ तक जब आते आते फिर उस टाइम कोविड हो गया, कोविड में लॉकडाउन हुआ, एंड लॉकडाउन में मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसको जॉब छोड़ना पड़ा, एंड वो आ गई वापस उड़ीसा। फिर वो जब आ गई तो फिर मेरे को बड़ा सा टेंशन आने लगा कि अब जॉब भी है नहीं उसके पे, तो कैसे डिपेंड करूँगा, तो मेरे को पैसा चाहिए, तो कैसे भी करके मेरे को अर्निंग करना है। तो मैंने फिर जो था कैपिटल डाला एंड रिस्क लेना स्टार्ट किया। एंड उस टाइम जब माइंड में आ गया कि पैसा चाहिए मेरे को, एंड आई सब कुछ सेम, मतलब जो स्टार्टिंग में था वहाँ पे फिर से वापस आ गया। सेटअप तो बना लिया था नाम का ही, बस सेटअप को फॉलो नहीं कर रहा था, वेट नहीं कर रहा था सेटअप का। एंड मेरा वो जो 12-15 हज़ार बचा था वो भी चला गया, अकाउंट जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद फिर बैठा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, पैसा मांगूँ तो कैसे मांगूँ, क्योंकि मेरे को
मतलब और उसको कैसे मांगूँ पैसा जब उसका खुद का जॉब वो छोड़ के आ गई है। तो फिर मैंने उसको फिर से बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं इस स्टेज में आ चुका हूँ, बट मेरे को अभी कैपिटल का नीड है एंड मैं कर नहीं पाऊँगा, है नहीं मेरे पास पैसा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सो सी डिसाइडेड कि अगेन थोड़ा ट्रस्ट करते हैं कि बेचारा यहाँ तक पहुँच गया है तो थोड़ा और हेल्प कर लूँ। तो वो अपना पीपीएफ का अकाउंट था उसका, जो भी उनका सैलरी से क्रेडिट होता था वहाँ पे, तो उसने 1 लाख मेरे को उठाया मेरे लिए, एंड वो 1 लाख वो मेरे को बोली ये मेरा लास्ट है, उसके बाद मैं फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसके पास और पैसा था नहीं इतना। जो भी सेविंग्स बचा हुआ था वो रखी थी अपना सिस्टर का मैरिज के लिए वो। सो जब मुझे 1 लाख मिला तो 50,000 मैंने अपना डिमांड अकाउंट में फिर से डाला, 50,000 मैंने अपना अकाउंट में रखा फॉर सेविंग के लिए, एंड मैंने उसको मना कर दिया कि रेंट के लिए अभी मुझे नहीं देने करके, मैं खुद मैनेज करूँगा, क्योंकि उसके पास अब अर्निंग था नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मैं करता हूँ, एंड ये मैं कंटिन्यू किया। फिर नेक्स्ट 2-3 मंथ मैंने ये चीज़ डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले अपना सेटअप पे ट्रस्ट करना सीखूं, क्योंकि मैंने सेटअप बना लिया, बैक टेस्टिंग में सब अच्छा काम कर रहा है, मार्केट में जब हो जाता है मार्केट ख़त्म तब अच्छा दिखता है कि सही काम कर रहा था, बट रियल लाइफ में जब लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे को। एंड शायद इसका रीज़न ये था कि मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था अपना सेटअप के साथ, एंड मैंने वही क्या डेली आऊँगा अपने सेटअप में ट्रेड करूँगा, ये मैंने माइंड बना लिया था। छोटा छोटा लॉस करके, अगर लॉस हुआ था ठीक है, मैं प्रॉफिट तो भूल ही गया था, मुझे पता था मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो लॉस होगा, बीच बीच में प्रॉफिट होता था वो भी होल्ड नहीं कर पा रहा था मैं। जिस दिन लॉस होता था तो बड़ा लॉस होता था, तो स्टिल आई ट्राइड कि मैं जब भी ट्रेड में मतलब चार्ट में सेटअप मिलेगा मैं ट्रेड करूँगा, एंड ये मैंने कंटिन्यू किया। 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, फिर एंट्री सही लेने मैंने मतलब स्टार्ट किया, सही जगह पे एंट्री करना स्टार्ट किया, एंड बट प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहा था। एंड जिस दिन मेरे को लॉस होता था उस दिन मैं 2-3 लॉस के बाद थोड़ा ओवर ट्रेडिंग हो जाता था तो बड़ा लॉस, जिस दिन प्रॉफिट होता था या तो छोटा प्रॉफिट बुकिंग कर देता था, एंड प्रॉफिट मैक्सिमम 90% टाइम में प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर रहा था, 90 के 100% टाइम में प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहा था, छोटा छोटा प्रॉफिट बड़ा बड़ा लॉस लेके बैठा हुआ था। तो ओवरऑल मेरा ड्रॉ डाउन ही चल रहा था, बट कहीं ना कहीं मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अपना सेटअप को समझ पा रहा हूँ अभी। सो उसके बाद जब एंट्री सही करने लगा तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स भी आने लगा, क्योंकि विन रेट मेरा स्ट्रैटेजी का अच्छा था, इसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ग्रीन होता था, बट छोटा छोटा ग्रीन होता था, मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट। 2021 तक आता है तो मेरा ऐसा हो गया कि ब्रेक इवन स्टेज आगे पहुंच गया, मतलब ना मेरे को ज़्यादा, मतलब ऐसे 3 दिन में प्रॉफिट करता था, 1 दिन लॉस करता था, तो ये ब्रेक इवन स्टेज मेरा कंटिन्यू रहा। अब तक मैं अपना स्ट्रैटेजी के साथ कंफर्टेबल हो गया था, रिस्क मैनेजमेंट मतलब स्टॉप लॉस कितना देना है, स्टॉप लॉस के साथ मैं कंफर्टेबल हो गया था, रिस्क मैनेजमेंट तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरा तभी भी ओवर ट्रेडिंग का इशू था, एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक लॉस के बाद मैं भूल जाता था कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रूल है, सब भूल जाता था। बस पहला अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर वो कॉन्फिडेंस सही रहता था मेरा, अगर पहला मेरा लॉस हो गया फिर मैं भूल जाता था मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, फिर रनिंग कैंडल में घुसना, ये सब चीज़ मैंने उस टाइम तक भी कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। एंड यहाँ तक मैंने जो आप लोगों को बताया, इसमें मेरे को मेंटली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं था, बस थोड़ा फाइनेंशियली इशू हो रहा था, पैसा वैसा का प्रॉब्लम था, एंड मैं सीख रहा था। अब इस टाइम पे आके ना मैं ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि मेरा 2019 से 21 मतलब 2 साल में मैंने टेक्निकल चीज़ें तो अच्छे से सीख लिया था, रिस्क मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं सीख लिया था, एंड यहाँ तक मेरे को लग रहा था मैंने कुछ सीख लिया, अब मैं कर लूँगा ये, मतलब अगर मैं ये कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करूँ तो मैं कर लूँगा। बट यहाँ पे आके जो मेरा स्टेज स्टार्ट हुआ, तो मतलब जो ब्रेक इवन वाला फेज, मुझे नहीं पता था कि ये साला इतना टॉर्चरस होने वाला है मेरे लाइफ में। यहाँ से मेरा एक्चुअली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरा 2021 में, क्योंकि इससे पहले मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, अपना खुद पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। सो 2021 मार्च के अराउंड से मेरा मतलब ब्रेक इवन स्टेज स्टार्ट हुआ, एंड ये मतलब जब हो रहा था मेरे को ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रॉफिट भी देख रहा था, लॉस भी देख रहा था, लॉस भी देख रहा था। बट 4-5 महीना जब हो गया, मतलब जुलाई अगस्त तक जब मैं आगे पहुंच गया ना, वहाँ तक मेरा पेशेंस छोड़ दिया था, मतलब मेरा पेशेंस खत्म हो गया था कि हर रोज़ आके साला प्रॉफिट करता हूँ, एंड होता है मेरा लॉस में, सुबह का प्रॉफिट शाम को लॉस में हो जाता था, 2 दिन प्रॉफिट करूँगा 3 नंबर दिन लॉस होता था, मतलब ऐसा होता ना, ऊपर जाता था फिर नीचे गिरता था पूरा, मतलब इतना वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया मैं, ये कहीं ना कहीं मेरा इरिटेशन निकलता था मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर, फिर फैमिली में मैं मतलब परेशान रहता था हमेशा, मैं स्ट्रेस में रहने लगा, फिर मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था मैं हमेशा। तो एक दिन ऐसा आया मेरा, अगस्त का महीना मुझे याद है, जब मेरे अकाउंट में उस टाइम तक मतलब 50,000 जो कैपिटल डाला हुआ था, तो इसमें मेरे को अराउंड 20,000 ड्रॉ डाउन में था, तो 30,000 के अराउंड मेरा प्रॉफिट था। एक दिन मैंने बैठा ट्रेड किया, एंड उस दिन मेरे को मतलब एक्सपायरी का दिन था, ठीक है, मैंने ट्रेड किया,
पहला ट्रेड मैंने अराउंड 4,000 4,500 का प्रॉफिट बुकिंग किया था। फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये प्रॉफिट किया हूँ तो नेक्स्ट एंट्री भी कर लेते हैं, आज एक्सपायरी है करके सोच के मैंने किया। एंड जब मैंने ट्रेड किया ये सब चीज़, फिर वो प्रॉफिट से मेरा लॉस होने लगा। जब लॉस पे आया तो उसको रिकवर करने के लिए फिर एंट्री किया। ऐसे 3 4 5 ऐसा ट्रेड मेरा गया जिसमें मेरे को 4,000 मॉर्निंग का प्रॉफिट 6-7 हज़ार लॉस में चला गया। एंड उस टाइम में मैं भूल गया कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं सब भूल गया एंड रैंडम ट्रेड करने लगा। उस दिन मैंने इतना ट्रेड किया था, शायद 20-21 ट्रेड मैंने उस दिन किया होगा। एंड उस दिन मैंने एक 4-5 लॉस के बाद मैं ये मेरे माइंड में आ गया कि भाड़ में जाए सब कुछ, लॉस होगा तो एक बार में अकाउंट जीरो हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड छोड़ दूंगा। मतलब ये पूरा गुस्से में आके मैंने ट्रेड किया। वो जो ट्रेड मैंने किया है, मतलब इतना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब एवरीथिंग गॉन। मतलब एक ही दिन में सब कैपिटल वाइप आउट कर दिया मैं, जो भी बचा कुचा था। क्योंकि वो अपने आप पे वो फ्रस्ट्रेशन आ चुका था कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार इतना सीखने के बाद नहीं कर पा रहा हूँ। पहले कर पाता था जब नहीं सीखा था तब प्रॉफिट हो रहा था, अब सीखने के बाद नहीं कर पा रहा हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन आया, मैंने गुस्से में आके वो डिसीजन लिया, रैंडम ट्रेड किया मोबाइल में, अकाउंट जीरो हो गया, गुस्से में आके फ़ोन फेंक दिया एंड फ़ोन गया मेरा। ठीक है, तो उस दिन जो हुआ मेरे साथ, फिर फ़ोन तोड़ दिया। आधा घंटे के बाद मैंने रियलाइज़, जब सेंस आया मेरे को थोड़ा, आई रियलाइज कि मैंने क्या डैमेज किया है। पहले तो औकात है नहीं फ़ोन ख़रीदने का मेरा, मैंने फ़ोन तोड़ दिया। जो हार्डवर्किंग करके किसी ने मुझे पैसा दिया है वो उड़ा दिया पैसा मैंने। अब जो 50,000 मेरा सेविंग था उसमें रेंट भी दे रहा था, अपना इलेक्ट्रिक बिल, इंटरनेट का बिल सब आता था। तो वहाँ पे भी मेरे को, मतलब मैं पूरा ड्रॉ डाउन चला गया। वो दिन जो था ना, वो मुझे आज मैं अपने आप को हेट करता हूँ उस रीज़न की वजह से कि ठीक है, मतलब ये प्रोसेस है, बट आप समझ पाओगे अगर आप वो स्टेज में हो तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। क्योंकि मतलब एक तो टाइम कम था मेरे पास, पैसा मुझे अर्न करना था, मतलब जो गर्लफ्रेंड थी वो उसके पैसे से मैं मतलब उससे ले रहा था, तो मेरे को खुद ना कहीं मेरे को भी बुरा लगने लग रहा था। तो घर में लोग होप करके बैठे थे कि कुछ कर रहा है, एंड वो भी होप कर रही थी कि मैं कुछ कर लूँगा तो हम लोग मैरिज करेंगे। हम लोगों का जो पर्सनल लाइफ भी वो भी बहुत इम्पैक्ट हो रहा था उसकी वजह से। मैं हमेशा उस पर गुस्सा निकालता था अपना, मतलब खाने पीने का पूरा ख़राब हो गया था सब। आई वॉज कम्प्लीटली लाइक, वो स्टेज ना, आई वॉज लाइक बहुत टफ था मेरे लिए। एंड उस दिन खास करके वो पर्टिकुलर दिन जो उस दिन था ना, वो मेरे को बहुत बुरा लगा। उस दिन रात में बहुत रोया था उस दिन, मुझे याद है। एंड मैंने फ़ोन भी तोड़ दिया था तो किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैं बहुत रोया। फिर उसने मेरे एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया, भेजा मेरे पास कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। फिर वो आके मैं उसको बोला कि नहीं ठीक हूँ करके, बट बताया नहीं कि ऐसे ऐसे किया हूँ। मैंने बस बोला कि फ़ोन का प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करूं। तो जब मैंने अपना बिज़नेस बंद किया था तो मेरे पास वो कंप्यूटर, मतलब जो CPU वगैरह, वर्क स्टेशन था, कैमरा वगैरह था जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया वो सब बेचना है मेरे को, क्योंकि मुझे कैपिटल चाहिए था। एंड 2 दिन के बाद फिर माइंड ठंडा हो गया, तो समझ में आया कि फॉल्ट तो मेरा ही था, मैं ही कुछ नहीं सीख रहा हूँ। तो मैंने 2021 अगस्त सितंबर का बात है, तो मैंने सब कुछ बेच दिया जो भी था मेरे पास। अपने लिए बस एक सिस्टम को रखकर बाकी सब बेच दिया। एंड फिर वहाँ से 70-80,000 मेरे पास आया, क्योंकि बहुत दिन पुराना था तो ज़्यादा पैसा नहीं। वो OLX में मैंने डाला था उस कार्ड, जो भी मेरे पास बचा हुआ था बिज़नेस का सब मैंने बेच दिया। एंड वहाँ से फिर थोड़ा बहुत कैपिटल आया तो मैंने अपने कैपिटल डाला। बट इस टाइम मैंने एक चीज़ अपने आप को बोला कि ये लास्ट अटेम्प्ट मैं करूँगा एंड सही से करूँगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं और कुछ करूँगा, ठीक है। एंड ये पहली बार मेरे को गिव अप वाला मेरे माइंड में आया था, क्योंकि इससे पहले मेरे को एक बार भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया है, चाहे मेरे को कितना भी प्रॉब्लम आया हो। एंड फिर मैंने वो डिसाइड किया, क्या पैसा लाया, सब कुछ बेचा, क्योंकि जो चीज़ मैं बेच रहा था ना उसके साथ भी मेरा इमोशनल अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा। क्योंकि पापा का लोन का पैसा से मैंने लिया था, उनको पैसा भी मैंने वापस नहीं किया था तब तक, ठीक है, क्योंकि मेरा 0 इनकम आया था उसमें। तो जब बेचा तो बहुत बुरा फील हुआ मेरे को। उस टाइम ब्रेक इवन के फेज में समझ में आया मेरे को कि साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर ये चीज़ में जब एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि साइकोलॉजी करके कुछ चीज़ है एंड इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मैं बहुत वीडियो देखा ट्रेडिंग अगेन स्टार्ट करने से पहले। फिर बुक्स पढ़ा, ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर, सब बुक्स पढ़ा PDF डाउनलोड करके, कुछ हेल्प नहीं हुआ मेरे को। एंड ये चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा। याद रखो कि अगर आप ब्रेक इवन स्टेज में हो एंड आप ऐसा सिचुएशन में हो, डोंट थिंक कि आपको कोई हेल्प कर पाएगा, कोई वीडियो, कोई बुक आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। इट इज़ यू एंड ओनली यू, जो आपको खुद को हेल्प करना पड़ेगा आपको, नहीं तो कोई हेल्प नहीं करे। क्योंकि ये स्टेज में ना आके मार्केट आपका
आपको दिखाता है कि आपका इनर सेल्फ कैसा है, आप अंदर से कैसे हो। क्योंकि एक मार्केट में जब आप एक ट्रेडर बनते हो ना, तो मार्केट का ये रूल है कि इमोशंस को बाहर करके मार्केट में आना पड़ेगा। एंड आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस बाय डिफ़ॉल्ट आता है, हम लोग जो पैदा होते हैं वो इमोशंस, क्या आपका ख़राब इमोशन है आपके अंदर, वो सब चीज़ मार्केट आपको मिरर की तरह दिखाएगा। आप अगर डरपोक हो ना रियल लाइफ में, आपको मार्केट डराएगा। आप अगर एंगर इशू है, आपको मार्केट गुस्सा दिलाएगा। आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको मार्केट ओवर कॉन्फिडेंट फील कराएगा। ये आपको दिखाएगा कि भाई देख, ये तू है, जब तक ये साला सब चीज़ नहीं निकलता है तेरे अंदर से, तू ट्रेडर नहीं बन पाएगा। एंड यही सब चीज़ तेरा डिसीजन मेकिंग को क्लाउड करेगा। जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको यही सब इमोशंस ट्रिगर करेंगे एंड यही सब चीज़ प्रॉब्लम होगा। एंड मार्केट वो पहले आपको ट्रिगर करेगा जब तक आप फिल्टर नहीं होते। तो ये फेज में आके मार्केट आपको अपने तरीके से बताएगा कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको फिल्टर कर। एंड मेरा जो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम था, हमेशा से मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, मेरे में पेशेंस जीरो रहता था। एंड डर वगैरह मेरे को नहीं था। बट ये दोनों मेरा मेन प्रॉब्लम था जो मार्केट में मैं हर रोज़ फेस करता था फ्रॉम डे वन, बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। अभी स्टेज में आके जब मैंने वो फ़ोन वोन तोड़ दिया, एक कैपिटल जीरो कर दिया, तब समझ में आया कि मेरे में पेशेंस बिल्कुल है नहीं, तो मैं वेट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, जब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना, फिर भी मैं करता था क्योंकि पेशेंस नहीं है। गुस्सा बहुत आता था, जिसकी वजह से गुस्सा हो गया रिवेंज ट्रेडिंग करता था, ओवर ट्रेडिंग होता था मेरे को, उससे सबसे बड़ा लॉस हो रहा था मेरे को। मतलब ये मेरे को एक समझ में आया कि मार्केट आपको अपने तरीके से कम्युनिकेट करता है। आपको बस वो डिकोड करना है कि मार्केट आपको क्या बता रहा है, आपको क्या फिक्स करना है। सबका अपना अपना फिक्स अलग अलग होता है। सो कोई बता नहीं सकता आपको कि क्या फिक्स करना है। जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करोगे, कि आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंड ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ। सो बुक्स वगैरह सब पढ़ लिया, वीडियोस देखा, बट कुछ मेरे लिए काम नहीं करा, क्योंकि मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अगेन देन वही सेम चीज़, लॉजिक नहीं मिल रहा था कि मेरा क्या समझूँ इससे। सो आई डिसाइडेड कि अब मेरे को एक डिसीजन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में आके पहुंच गया था। सो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मेरा पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा फ्रस्ट्रेशन में अपना निकालता था उसके ऊपर। खाने पीने का कोई टाइम टेबल है नहीं, सोने का कोई टाइम टेबल है नहीं, क्या खाता हूँ, कब सोता हूँ, हमेशा दिन रात वैसे बैठ के इधर चार्ट्स देखते रहता था, सब कुछ मैं करता था। ठीक है, तो मेरा लाइफस्टाइल ही पूरा ख़राब हो चुका था। मैं अंदर से ही पूरा ऐसे बोलते ना पॉल्यूटेड हो चुका था। मतलब बाहर से तो ठीक था, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट जब चार्ट के सामने बैठता था ना, तो मेरा माइंड में पहले से ही इतना सारा मतलब भरा हुआ था सब नेगेटिव चीज़ें। तो मैं एनालिसिस कैसे सही से करूँगा, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करूँगा, ये चीज़ लेके मैं चार्ट के सामने आता था। मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इधर का स्ट्रेस, उधर का स्ट्रेस, ये सब चीज़ लेके मैं माइंड में लेके चार्ट के सामने आता था उस टाइम। सो आई डिसाइडेड कि आई विल टेक ए ब्रेक एंड मैं कहीं बाहर जाऊँगा, रिफ्रेश करके आके अपना ट्रेड कंटिन्यू करूँगा। एंड सो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड आई आज में एक फ्रेंड था, उसको बोला कि चल हम लोग यहाँ पे पूरी है, तो हम लोग घूमने गए। एंड मैं जनरली स्कूल कॉलेज के टाइम में स्लिम ट्रिम बहुत होता था, मतलब लुक के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, मतलब क्योंकि मॉडलिंग वॉडलिंग का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम। तो जब फ़ोटो वोटो खींचे, हम लोग आए एंड मैंने अपने आप को फ़ोटो में देखा, तो आँख मेरा डार्क सर्कल था पूरा एकदम। 76 किलो मेरा वेट था उस टाइम। 36 साइज़ का पैंट पहन रहा था मैं। अपने आप को मतलब देख के ही मेरे को इरिटेट लगने लगा कि ये क्या हो गया हूँ मैं, मतलब क्यों। खुद को देख के मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था कि मैं क्या बन गया हूँ। मतलब कोई लाइफ में कोई डिसिप्लिन है नहीं लाइफ में, मतलब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जब अपना फ़ोटो देखा ना पहली बार, फिर मेरे को लगा कि मैं मतलब चेंज हो चुका हूँ कम्प्लीटली। एंड मैं सीख रहा हूँ, इट इज़ फाइन, स्ट्रगल कर रहा हूँ, इट इज़ फाइन, बट लाइफस्टाइल क्यों ख़राब करना है, क्यों अपना आदतें ख़राब करना है, क्यों रात भर बैठना है, क्यों नहीं सोना है। फिर इसके वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, मेरा वेट गेन हो गया था। सो आई टोल्ड माई गर्लफ्रेंड कि मैंने बताया उसको कि मैं ये सब चीज़ कर चुका हूँ, सब सामान बेच दिया हूँ एंड अभी मैं इस स्टेज पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने लाइफ को ट्रैक में लेके आऊँ। तो मेरे पास कुछ है नहीं पैसा देने के लिए। इट वाज 2021 सितंबर अक्टूबर के टाइम था, ऐसे दिवाली के आसपास था। मैंने उसको बोला कि लेट्स गेट मैरी, हम लोग शादी कर लेते हैं। अगर तुझे रिस्क लेना है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं, मैं अभी पता नहीं कितना दिन तक ये स्ट्रगल फेस करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा पर्सनल लाइफ सब ठीक हो जाए, फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। नहीं तो कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में करता हूँ मेरे को माइंड शिफ्ट फोकस नहीं कर पाता हूँ चीज़ों में। एनालिसिस करने से पहले, मैं हमेशा ट्रेड करने से पहले ये सोचता हूँ कि पैसा नहीं कमाऊँगा तो ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, उसके चक्कर में गलत डिसीजन लेता था। तो ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा था। सो मैंने उसको पूछा कि टाइम ले, सोच के बता कि इफ़ यू वांट टू मैरी और नॉट, क्योंकि मैं ऐसा सिचुएशन अभी है, मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास अकाउंट में जीरो है। तो फिर
सी डिसाइडेड कि वो मेरे पे रिस्क लेगी, तो उसका सोच था। सो उसने, हम लोग दोनों ने घर में बताया एंड 2021 दिसंबर 1 हम लोगों ने शादी किया। एंड पूरा लो प्रोफाइल शादी था, किसी को बताया नहीं था हम लोगों ने, फैमिली को। उस टाइम कोविड का रिस्ट्रिक्शन भी थोड़ा बहुत था हम लोगों का यहाँ पे, तो हम लोगों ने कम से कम पैसा में शादी किए। हम लोग शादी किए एंड उसी 1 BHK में मैं शिफ्ट हुआ था, जहाँ पे मेरे पास बेड भी नहीं था, फ्रिज नहीं था, AC नहीं था, कुछ नहीं था। एक फ़ैन लगा हुआ था, अपना बस सिस्टम रखने के लिए एक टेबल रखा हुआ था, अदरवाइज़ मेरे पास कुछ नहीं था। सी एग्रीड कि वो शादी करेगी एंड यहाँ पे आके हम लोग दोनों ने सेट हो गया। वो जॉब ढूंढने लगी, फिर यहाँ पे फिर हम लोग, मतलब वो खाने पीने का मेरा थोड़ा ठीक हो गया, तो मैं अपने ध्यान दिया अपने हेल्थ पे एंड अपना फिटनेस पे ध्यान दिया। तो सब कुछ अपने घर से, जिम वगैरह नहीं जा पा रहा था, घर में से वर्कआउट वगैरह कि अपना पर्सनल लाइफ को सुधारने लगा। वो पास में रही तो मेरा आधा प्रॉब्लम वो हैंडल करती थी, फैमिली सब कुछ वो हैंडल करने लगी। साइड बाई साइड वो जॉब भी देख रही थी एंड 2022 जनवरी में उसका जॉब अच्छे जगह पे हो गया, तो वो फिर उसको बाहर जाना पड़ा। बट आई वॉज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि वो जॉब उसका हो गया था, तो फाइनेंशियली मेरे में थोड़ा डर चला गया था। एंड 2022 स्टार्टिंग से मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को करना है, जो भी करना है फाइनल। शादी वादी हो गया, अब रिलेशनशिप का स्ट्रेस नहीं है। एंड अभी बाकी फैमिली में मम्मी पापा को भी बता दिया था कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है मेरा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग स्टार्टिंग से ही मेरे को सपोर्टिव थे, तो वो भी बोले कि नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड सब कुछ मैंने पूरा हर जगह से कट ऑफ किया अपने आप को, सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ हो गया, सब लोगों से कट ऑफ हो गया, अननेसेसरी लोगों को लाइफ से हटा दिया, पूरा कम्प्लीटली फोकस ऑन माई ट्रेडिंग। एंड सी इट वॉज लाइक कंटिन्यूसली मेरे को वही चीज़ बोलती थी कि तू टेंशन मत ले, मैं हैंडल कर रही हूँ, तू अपने काम पे फोकस कर। एंड आई स्टार्टेड टू डू दैट। सबसे पहला चीज़ जो मैंने किया, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ गया अंदर एंड मैंने अपने आप फिजिकली अपने आप को चेंज करने भी लगा, तो मतलब फिर अच्छा फील हो रहा था। हेल्दी खाना स्टार्ट किया, रात को टाइम से सोना स्टार्ट किया, ज़्यादा चार्ट पे चिपकना बंद किया कि इतना ज़्यादा भी चार्ट के साथ सोना उठना बैठना नहीं करना है मेरे को। फिर 2022 जनवरी जब उसका जॉब हुआ, तो फरवरी से मैंने अपना स्टार्ट किया, अपना ये स्टेज को कैसे पार करूं, जिस स्टेज में आके मैं पहुंच गया था मार्केट में। एंड ऐसा था ना कि मार्केट जैसे मेरे लिए एक डोर बंद करके रखा था एंड मैं डोर के पीछे खड़ा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि डोर के आर पार कैसे जाऊँ। एंड डोर के उस पार है प्रॉफिटेबल वाला लाइफ, एंड यहाँ पे मैं फंसा हूँ कि या तो मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगा पूरा, या तो यहाँ से मैं कुछ निकालूंगा जुगाड़ एंड वो डोर खोल के मेरे को बाहर जाना था। तो मैंने सबसे पहले नोट किया अपने पेन पेपर लेके कि मेरे अंदर प्रॉब्लम सब क्या क्या आ रहा है ट्रेडिंग करते टाइम। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे मैंने बोला, ट्रेडिंग सेटअप के साथ मैं ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुका था। बस प्रॉब्लम यह था कि मेरे को दो चीज़ का था, ओवर ट्रेडिंग का था एंड प्रॉफिट होल्ड नहीं करने का। एंड प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाने का ये मेरा बहुत पहले से था, बट ओवर ट्रेडिंग का मुझे पता था कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉसेस हो रहा है, बट उस पर मैं कभी फिक्स नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स सोल्यूशन था नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं अपने से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं हेल्प लूँगा। तो मैंने अपने वाइफ को बोला कि मैं अपने अकाउंट से पैसा निकाल के उसके नाम का पहले डीमैट अकाउंट ओपन किया, उसके अकाउंट में वो पैसा डाला। हम लोग के यहाँ पे शादी में जनरली क्या होता है कि लड़कियों को साइड में, मतलब वो देते हैं वो शादी के दिन, फिर मतलब वो दहेज नहीं, मतलब वो हम लोग का एक रिचुअल होता है जिसमें सोना वगैरह देते हैं सबको। तो जो सोना नहीं दे पाता वो कैश देता है, तो ऐसा करके तो उसको उसके फैमिली के साइड से अराउंड 60-70,000 मिला था, मेरे को भी 60-70,000 मिला था। वो दोनों हम लोगों को दे दिए थे मेरे मम्मी पापा। तो हम वो पैसा को मैंने उससे ले लिया। मैं बोला ये मैं बाद में चुकाऊंगा, लेकिन ये मेरे कैपिटल का काम आएगा। तो शादी की वजह से मेरे को बेनिफिट भी हुआ कि थोड़ा कैपिटल आ गया। तो फिर वो कैपिटल मैंने उसको दे दिया था कि तू सेविंग करके रख, अभी मैं 50,000 से फिर से स्टार्ट करूँगा। एंड आई अगेन स्टार्टेड। एंड इस टाइम मैंने उसको उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया एंड मैंने उसको बोला कि मैं तेरे अकाउंट में लॉगिन करके ट्रेड करूँगा। एंड रूल समझा दिया, पहला ट्रेड अगर दिन में 2 ट्रेड करना है, तो मतलब 2 ट्रेड अगर मैं कर चुका हूँ तो किल स्विच तू ऑन करना, मेरे को पूछना नहीं है, तुझे सीधा किल स्विच ऑन करना है। एंड अगर पहला ट्रेड मैंने प्रॉफिट किया है तो किल स्विच ऑन करना है तेरे को, सेकंड ट्रेड नहीं लेना है मेरे को। अगर पहला ट्रेड लॉस किया हूँ एंड 1500 से कम का लॉस किया हूँ, तो 600-700 का लॉस किया हूँ तो फाइन, सेकेंड ट्रेड के लिए वेट करना। सेकेंड ट्रेड में अगर मैंने टोटल ओवरऑल 1500 से 1700 के अराउंड लॉस किया तो किल स्विच ऑन कर देना, ठीक है। और तू अपने से ट्रेड क्लोज कर लेना। अगर मेरे को 15 से 17 से ज़्यादा मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तेरा काम बस उतना है, मैंने उसको समझा दिया। एंड 2 ट्रेड मेरा लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो पहले 1 महीना वो की। एंड पहला 1 महीने में मैं, क्योंकि ये एक ऐसा आदत हो गया था ओवर ट्रेडिंग का, मतलब वो किक मिलता था मेरे को, वो मिलना बंद हो गया। तो इनिशियली थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि कभी कभी मेरे को प्रॉफिट अच्छा मिलता था, सेटअप अच्छा फॉर्म हो रहा था, ट्रेड लेके मैं पैनिक होकर क्लोज करता
करता था तो मेरा आदत था कि ट्रेड क्लोज करके तुरंत फिर से एंट्री करने का, तो वो जैसे किल स्विच ऑन कर देती थी, मैं एंट्री नहीं कर पाता था, तो मैं मतलब कभी कभी वो थोड़ा गुस्सा होता था, बट उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था कि मैं अगर कुछ भी ऐसा बोलूँगा तो मेरे को सुनाएगी अच्छे से। तो वो चीज़ हम लोग कंटिन्यू दोनों मिलके किए 1 मंथ, पहला 1 मंथ हम दोनों ने, उसने मुझे बहुत हेल्प किया पूरा स्ट्रिक्टली। वो अपना ऑफिस में पूरा 9:15 को वो मेरे साथ, मतलब बस उसका काम था कि किल स्विच ऑन करना, तो किल स्विच ऑन करके बैठी रहती थी, चार्ट को देखती थी, जैसे किल टाइम हो गया किल स्विच मारो। तो ये पहला मंथ जो मैंने किया ना, उसमें मैंने अपना एक ड्रास्टिकली चेंज देखा, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेड में करता था वो कम हो गया। अब मंथ एंड में जैसे कि मेरा एवरेज मंथ एंड लॉस 15,000, 17,000, 10,000 ऐसा लॉस होता था, उसमें मेरा लॉस 6-7 हज़ार को आ गया पूरा। मतलब लॉस तो कर रहा था, स्टॉप लॉस दे रहा था, बट वो ओवरऑल मेरे को ना इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि मेरा लॉस ड्रास्टिकली कम हुआ था उसमें, ठीक है। नाउ सेकेंड मंथ में वी ट्राइड सेम थिंग, बट पहला मंथ में जो मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता था कि ये कि 2 ट्रेड हो रहा है, फिर ट्रेड मिस हो रहा है, 10 बजे के अंदर मेरा ट्रेड खत्म हो जा रहा है, तो सेकेंड मंथ में मेरे को ये अच्छा लगने लगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड मंथ में मेरा वो 6,000 लॉस में आके मेरा लाइक 600-700 का प्रॉफिट में आके पहुंच गया मैं। बट वो मंथ एंड मेरा छोटा सा प्रॉफिट में हुआ, वो ब्रोकरेज वगैरह हटा के मैं माइनस में फिर से चला गया, बट ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा। एंड मैंने उसको बोला कि ये मेरे लिए काम कर रहा है, एंड अभी मैं ये 2 ट्रेड से कंफर्टेबल हो चुका था। 2 महीने में मेरे को ये फील हो गया था कि ये बेस्ट है, क्योंकि 10-10:30 के अंदर मेरा ट्रेड खत्म हो जाता था एंड उसमें मेरे को सेटअप भी मिल रहा था, तो ये अच्छा लगा। तो थर्ड मंथ में आई सेड हर कि मैं खुद करूँगा अभी, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू, क्योंकि ये करना तो मुझे है। सो थर्ड मंथ में व्हाट आई डिड, मैंने अपना खुद से किल स्विच ऑन करना सीखा। एंड खुद से किल स्विच ऑन करना मतलब मैंने 2 ट्रेड के बाद तुरंत किल स्विच ऑन करता था। कभी कभी ऐसा मतलब मन होता था कि नहीं ये ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन पहले किल स्विच ऑन करता था फिर सोचता था, वो अपने आप को कंप्लीटली फोर्स किया, ठीक है। एंड स्क्रीन के सामने एवरी डे मैं ट्रेड चार्ट ओपन करता था, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लिखा रहता था वहाँ पे कि अगर तूने ये किया तो तू 1 नंबर का चूतिया इंसान है, तो तुझे वो किल स्विच ऑन करना है 2 ट्रेड के बाद। मैं अपना रूल स्क्रीन में लगा, मतलब टाइप करके टेक्स्ट में लिखा रहता था हमेशा मेरा चार्ट के सामने, 2 ट्रेड करूँगा, 3 ट्रेड करूँगा। तो ये मेरा थर्ड मंथ जो था, जो मैंने ये किया अपना, तो उसमें मेरा मोस्टली ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम थर्ड मंथ तक खत्म हो चुका था, ठीक है। तो मतलब ये बोलना अप्रैल तक मेरा खत्म हो चुका था। एंड फिर मेरा जो सेकेंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं, मतलब जब मैंने ओवर ट्रेडिंग कम किया तो ऑब्वियसली विन रेट बढ़ गया मेरा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हुआ। विनिंग ट्रेड मेरा अच्छा था, बट वो विनिंग ट्रेड मेरा हमेशा से छोटा छोटा था, मतलब ज़्यादा 1:1, 1:2 भी मैं बहुत रेयरली होल्ड कर पा रहा था। तो टेक्निकली बताऊंगा तो सबसे बड़ा मेरा लॉस होने का, मतलब ब्रेक इवन फेज लंबा चलने का या फिर ओवरऑल लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न भी वही था। जब सेटअप मैंने 1 साल पहले बना लिया था, अगर सेटअप को ही सिर्फ फॉलो करके वो ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग कम करके अपना टारगेट तक होल्ड भी करता ना, स्टिल में प्रॉफिटेबल होता, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड पे कंट्रोल था नहीं। एंड ये मेरा ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वीकनेस था कि मैं रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था, होल्ड नहीं कर पा रहा था। सो व्हाट आई डिड कि फिर मैंने अपने आप को पूछा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपना टारगेट होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मेरे पास 2 लॉजिक निकला। एंड एवरीथिंग मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्यों ये काम कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा, तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो आप ढूंढोगे एटलीस्ट, ठीक है। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरा क्यों प्रॉफिट नहीं होल्ड हो पा रहा है। सबसे 2 मेजर रीज़न मेरे को मिला। सबसे पहला, स्क्रीन पे प्रॉफिट को देखते रहता था मैं, ठीक है। एंड इनिशियली फ्रॉम स्टार्टिंग से मैं फ़ोन में इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता था, मेरे को बड़ा स्क्रीन पे आदत हो गया था। तो 2022 में, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ अप्रैल मई जून के टाइम मैंने अपना स्टार्ट किया कि स्क्रीन से अब प्रॉफिट हटाऊंगा। तो डीएक्टिव किया जाके ट्रेडिंग व्यू में अपना जो भी ब्रोकर का चार्ट था उसमें जाके प्रॉफिट पोजीशन सब डीएक्टिवेट किया। ओनली डिसाइड किया कि मैं सिर्फ चार्ट पे फोकस करूंगा। एंड ये समहाउ थोड़ा बहुत काम कर रहा था मेरे लिए। बट सबसे बड़ा जो मेरा रीजन था जिसकी वजह से होल्ड नहीं कर पा रहा था ना, दैट इज़ द रेड कैंडल। मैं ऑप्शन बायर था, ऑप्शन बाइंग करूंगा, 2-3 ग्रीन कैंडल बड़ा मैं इजीली होल्ड करता था, उसके बाद पैनिक नहीं होता था। छोटा ग्रीन कैंडल भी पैनिक नहीं होता। जैसे थोड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म होता था ना, फिर मेरा वो एनालिसिस में भूल जाता था माइंड में, फिर मैं कैंडल टू कैंडल एनालिसिस करने लगता था। इससे पहले कि अपना सेटअप पे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करना ये था फिक्स। जैसे रेड कैंडल बनता था ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को पैनिक होने लगता था। एंड इसके वजह से मैं ट्रेड क्लोज करता था। जैसे कि थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट रेड कैंडल बन गया तो ट्रेड मैनुअली क्लोज करता था। टारगेट जो मेरा था अच्छा खासा 1:4 का रखता था, 5 का रखता था, बट टारगेट तक कभी गया नहीं था मैं, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि रेड कैंडल के साथ कंफर्टेबल कैसे बनूँ, क्योंकि रेड कैंडल ही मेरे को सबसे ज़्यादा डरा रहा है कंपेरिजन टू ग्रीन कैंडल। तो एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। पहले सोचा कि चलो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला स्टूपिड वाला आइडिया था, वो भी काम नहीं किया। आई ट्राई ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। एंड
ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट मुझे पहले से पता था कि जब नीचे गिरता हुआ मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये मेरे को समझ में आ गया था। सो मैंने क्या किया, अब ऑप्शन सेलिंग के लिए मेरे को चाहिए था कैपिटल, वो था नहीं मेरे पास इतना। सो अब काम आया वो जो मैंने शादी में जो हम लोग को मिला था अराउंड 140 के राउंड, मतलब 1,40,000 के राउंड। तो मैंने उसको बोला कि मुझे अभी ये कैपिटल चाहिए क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ। तो एक लॉट के लिए मेरे को उस टाइम अराउंड 1,20,000 के राउंड चाहिए था। हेजिंग का मैं मतलब करता था इनिशियली 80-90,000 का रेंज में हो जाता था। तो मैंने लिया उससे 1,20,000 के राउंड। एंड ये मेरा जो रेंट वगैरह वो भरती थी तब भी, ठीक है। तो 1,20,000 मैंने डाला उसमें कैपिटल, एंड मैंने सेलिंग किया, सेलिंग करना स्टार्ट किया। स्ट्रैटेजी मेरा ऑलमोस्ट सेम था, मतलब दोनों के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए। तो जब मैंने सेलिंग किया, मार्केट जब नीचे गिरा तो प्रॉफिट हुआ। तो बीच बीच में ग्रीन कैंडल बनता था, एंड माइंड में मेरा, सबकॉन्शियस माइंड में मेरा ग्रीन कैंडल में मेरे लिए कंफर्टेबल पहले से ही था। तो ग्रीन कैंडल में मैं पहले से कंफर्टेबल बन चुका था। तो मेरे को कुछ घंटा फील नहीं हो रहा था जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ करके। मैंने ट्राई किया ऑप्शन सेलिंग का। डे 1 में मेरे को जब प्रॉफिट नीचे नीचे कैंडल बन रहा था, रेड कैंडल, क्योंकि रेड में मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था तो मैं डर नहीं रहा था, ठीक है। बट ग्रीन कैंडल में मेरे को लॉस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेलर था। बट ग्रीन कैंडल से तो मैं पहले से कंफर्टेबल हूँ। ग्रीन कैंडल मैं क्या, सब लोग मोस्टली कंफर्टेबल होते हैं कि ग्रीन कैंडल का मतलब प्रॉफिट होता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो मेरे लिए काम किया। एंड मैं जहाँ पे 1:2 होल्ड नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे 1:3 तक मैं होल्ड कर लिया था पहले दिन में। तो वहाँ पे क्लिक हुआ कि यार दिस इज़ इट, मतलब मेरा माइंडसेट एक ऑप्शन सेलर के लिए बना है, ना कि ऑप्शन बायर के लिए। सो ये मैं जो बोला था थोड़ी देर पहले कि आप मार्केट को समझो, मार्केट आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, क्योंकि हर ट्रेडर सेम नहीं होता है, हर मार्केट आपके लिए नहीं होता है, वैसे हर ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए नहीं होता है, हर टाइम फ्रेम आपके लिए नहीं होता। आपको ये डिकोड करना है मार्केट के साथ कम्युनिकेट करके। एंड ये होता है ब्रेक इवन फेज का काम। ब्रेक इवन फेज में मार्केट आपको मार पीट के अपना फिल्टर करेगा, आपका इमोशंस। फिर आपको ढूंढना है कि आप कैसे उस फेज से निकलोगे। तो वो जो ढूंढने का प्रोसेस है ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली किस टाइप का ट्रेडर हो, आप किस टाइप का ट्रेडर आपको बनना है। एंड दैट डे आई रियलाइज़ कि यार ऑप्शन सेलिंग के लिए ही मैं बना। मतलब ऑप्शन बाइंग तो मेरे से मतलब हो रहा था, बट ऑप्शन सेलिंग में मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में मेरे लिए वो ग्रीन कैंडल ही मेरे लिए प्रॉफिट कैंडल है। तो जब तक वो मतलब बन रहा है तो मेरा अच्छा है, ठीक है। फिर मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया, एंड आई स्टार्टेड स्विच कम्प्लीटली ऑप्शन सेलिंग। एक लॉट में मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया। एंड इस टाइम मैं क्या कर रहा था, मेरे को जैसे सेटअप के हिसाब से मेरे को 1:5 का टारगेट मिल रहा था। मैं हार्डली 1:3 तक होल्ड कर पा रहा था, 1:2 1:3, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। तो इसका मैंने एक जुगाड़ निकाला कि मैं समझ गया था कि 1:2 मैं आराम से सेलिंग में होल्ड कर पा रहा हूँ, बट 1:3 जाता ही मेरा पैनिक होना स्टार्ट होता है। सो मैंने अपने लिए एक बार सेट किया, 1:2 मेरा मिनिमम है। विन रेट मेरा 60-70% का था। एंड यहाँ पे मैंने अपना सेटअप को भी थोड़ा मॉडिफाई किया, मतलब बोल सकते हो कि जो स्ट्रेटेजी था बाइंग के लिए, तो थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह, एंट्री एग्जिट का कैंडल स्टिक पर सब थोड़ा मॉडिफाइड करके मैंने अपना मतलब सेटअप को फाइन ट्यून भी किया था। एंड रिस्क मैनेजमेंट मेरा पहले से मैंने इस दौरान फिक्स किया था कि स्टॉप लॉस कितना देना है, जो मैंने बोला कि मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा करके उसमें फिक्स किया था, लॉस कितना देना है एक दिन में, तो वो फिक्स था मेरा। सो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक बार सेट किया कि 1:2 मुझे मिनिमम घर लेके जाना है। ये मेरे लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। एंड डे फिर एवरी मंथ, मतलब एवरी वीक मैंने स्टार्ट किया कि नेक्स्ट वीक 1:3 का मिनिमम टारगेट रखूँगा, कोशिश करूँगा 1:3 तक पहुँचूँ। तो अपने लिए ट्रेड मैं भूल गया, मेरा सेटअप अगर मेरे को 1:5 भी दे रहा है ना, मैंने टारगेट 1:3 का रखा। 1:3 तक गया। 1:3 मेरा इनिशियली थोड़ा 2-3 दिन प्रॉब्लम हुआ, बट धीरे धीरे 1:3 बुक करना सीखा। ये मेरा कंफर्टेबल होते होते 15-20 दिन लग गया, जब 1:3 से मैं कंफर्टेबल हो गया। मतलब जिस दिन प्रॉफिट होता था मैं 1:3 लेके चलता था, 2 ट्रेड के बाद किल स्विच ऑन, ये मेरा एक प्रोसेस बन गया था। सो समहाउ मैं अपने सिस्टम पे भरोसा करना स्टार्ट किया, सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो अब मेरे को ट्रेडिंग मज़ा आने लगा, ठीक है। मतलब जो फेज से मैं निकला था ना, उसमें अभी ये मेरे को 1:3 जब मैं होल्ड कर पाता था, मेरे को लगता था कि मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हूँ। एंड ये जो महीना था मेरा 2022, इट वाज सितंबर 2022, जब मैंने अपना पहला प्रॉफिटेबल मंथ क्लोज किया। एंड इट वाज 9,800 रुपीज़। एंड ये प्रॉफिट मैं कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक दिन में 9,800 बनाया था, जब ओवर ट्रेडिंग करके मतलब ट्रेड करता था एकदम, कभी 7,000 तक लेके जाता था, 2-3 प्रॉफिट, फिर डे एंड में जीरो करता था। वो सब ट्रेड में गैम्बलिंग माइंडसेट से करता था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं,
कुछ नहीं सीखा था, मैं करता था उस टाइम, लगता था कि मैं मतलब ज़बरदस्ती का ट्रेड कर रहा हूँ, 25 ट्रेड लेके 7,000 बनाया हूँ, फिर जीरो कर देता था। बट ये जो 9,800 मैंने बनाया था ना, एवरी सिंगल रूल मैंने फॉलो किया, एवरी सिंगल चीज़ जो मैंने बनाया था अपने लिए, जिस जिस मिस्टेक से मैंने सीखा था, सब पे काम किया एंड 9,800 मैंने बनाया। दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ। एंड ये जो प्रॉफिट मैंने हुआ था ना, मैं इतना खुश हुआ था, यू वॉन्ट बिलीव, मैं मतलब बहुत खुश हुआ था कि मेरा पहला प्रॉफिटेबल मंथ है। फिर मैंने सोचा कि अब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, मेरा ये फ्लो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया अपने वाइफ को, बोला घर का जो भी टेंशन है, फैमिली का टेंशन है, सब तुम संभालो, मेरे को इसमें कोई अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं सोशल मीडिया से ऐसे ही कट ऑफ हो गया। तो सब यहाँ तक आपको पता है, मैं यहाँ तक किसी को पता नहीं था मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे कोई फ्रेंड को भी पता नहीं था, सिर्फ मेरी वाइफ को पता था। तो आई स्टार्टेड एंड नेक्स्ट मंथ मैंने गोल रखा अपना कि अब 1:4 का टारगेट करूँगा। 1 लॉट में ही ट्रेड कर रहा था। 1:4 के लिए मैं क्या करूँगा, सेम 1:3 अब मेरे लिए एक नॉर्मल बन गया था, मतलब फिर 1:4 का मैंने टारगेट बनाया। तो कभी कभी 1:3 में क्लोज करता था, कभी कभी 1:2, बट कोशिश मेरा वही था कि 1:3 में करूँ। ऐसा सेम स्टेप मैंने लिया। फिर 1 महीना 1.5 महीना के अंदर मैंने वो बना लिया, 1:4 मेरे लिए नॉर्मल बन गया। बट नेक्स्ट मंथ भी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, अराउंड 13,000 का प्रॉफिट, नेक्स्ट मंथ 16,000 का प्रॉफिट। तो ऐसे करके 1:4 मैंने बुकिंग करना सीखा। जब थोड़ा बहुत कैपिटल ग्रो किया, मतलब अराउंड 40,000 50,000 के अराउंड जब मैंने प्रॉफिट बनाया, फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल नाउ इंक्रीज माई लॉट साइज। ये मेरा एक नेक्स्ट डिसीजन, बिगेस्ट डिसीजन था, क्योंकि 1 लॉट के साथ मैं ट्रेड कर रहा था, अच्छा खासा मैंने गेन किया प्रॉफिट। तो 2 लॉट में ट्रेड करना स्टार्ट किया, हेजिंग किया। कैपिटल ज़्यादा इतना मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, बट मतलब कैपिटल उतना भी नहीं गेन किया था कि 2 लॉट डायरेक्टली नेकेड सेलिंग कर पाऊँ। सो मैंने हेजिंग करना स्टार्ट किया, मतलब सिर्फ मार्जिन के लिए। मैं बिल्कुल भी सेलिंग में बाइंग की तरह ही करता हूँ, आज भी करता हूँ डायरेक्शनल सेलिंग में, बस कैपिटल कम करने के लिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए हेजिंग करता था। कोई मल्टी लेग सेटअप वगैरह ये यूट्यूब में मैंने बहुत देखा सेलिंग के बारे में, बट मुझे वो कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो मैं सिंपली डायरेक्शनल सेलिंग करता था, इंट्राडे ही करता था, ठीक है। तो 2 लॉट में मैंने स्टार्ट किया एंड देन अगेन मैं सेम प्रॉब्लम में फंस गया। 1:3 में मेरा मतलब आके अटक गया। क्यों, क्या होता था सेलिंग में 2 लॉट में, मेरे को पहले आदत था कि मतलब 1,000-1,200 का लॉस देखने का। अब मैं स्टॉप लॉस 2,200-2,500 का देखने लगा। तो अचानक से मेरा माइंड में वो फिट नहीं बैठा। तो मैं थोड़ा 1:3 में, तो जैसे कि 3,000 3,500 का प्रॉफिट लेके बंद कर देता था। तो ये मेरे को प्रॉब्लम होने लगा। सो देन ये 6-7 दिन में फिर ठीक हो गया। फिर माइंड रिसेट किया कि नहीं, अभी स्क्रीन में लिख के रख दिया कि अभी मैं 2 लॉट में कर रहा हूँ, तो मुझे ये मेरा मिनिमम नॉर्मल लॉस है कि 2,000 अगर लॉस देख रहा हूँ, दैट इज़ नॉर्मल, इसमें कोई पैनिक होने का ज़रूरत है नहीं। सब लिखा अपना स्क्रीन पे, फिर कंटिन्यू किया सेम चीज़। 1:3 पे फोकस किया, फिर 1:4 पे फोकस किया। देन आई स्टार्टेड टू मेक कंटिन्यूस प्रॉफिट्स एंड यहाँ से मेरा कंटिन्यूस प्रॉफिट आने लगा। बट एक चीज़ मेरा स्टार्टिंग से कंट्रोल था कि लॉट साइज मैंने इसे रैंडमली नहीं बढ़ाया था, क्योंकि प्रीवियसली बढ़ा के अच्छा खासा मैंने लॉस किया है। तो ये मैंने एक रूल बना लिया अपने लिए कि एवरी टाइम मैंने कैपिटल का 25 से 30% अराउंड अगर मैं बना लेता हूँ, तो आई विल इंक्रीज माई लॉट साइज इन वन साइज के हिसाब से लॉट साइज बढ़ाऊंगा। एंड जो मेरा रिस्क रिवार्ड था, इस पर हमें हमेशा काम करते गए। एंड बाय 2023 जुलाई अगस्त तक मैंने जो प्रीवियसली लॉसेस किया था वो रिकवर कर लिया था। एंड जो मेरा कैपिटल भी अच्छा खासा बन गया था उसमें, मतलब मैं उस टाइम 4-5 लॉट में सेलिंग करने लगा था। मतलब वीकली अगर एवरेज बताऊं तो मैं 25 से, मतलब वीकली 25 से 30,000 के अराउंड मेरा इनकम हो रहा था। मतलब मंथली ओवरऑल एवरेज ब्रोकरेज वगैरह हटा के 1 लाख के अराउंड में कमा रहा था 2023 में, ठीक है। एंड ये मेरा कंटिन्यू चल रहा था अच्छा खासा। उस टाइम थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, मैंने अपना घर चेंज किया। अभी जहाँ पे शूट कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने आया, शिफ्ट किया। फिर अपना एसी खरीदा, बेड खरीदा, फ्रिज खरीदा, जो अपने लिए हम दोनों ने मिलके गाड़ी भी खरीदा हमारे लिए। तो ये सब चीज़ हम दोनों ने किया मिल के। एंड यहाँ से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि अपना स्केल अप करूँ अपना कैपिटल, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है। एंड बाकी सब चीज़ों को मैंने फ़िल्टर करके हटा दिया। जो मेरे लिए काम कर रहा था मैंने उस पर फोकस किया, बाकी जो भी सीखा था सब माइंड से हटा दिया। एंड जो स्ट्रेटेजी मेरा है, जो सिस्टम है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, या फिर जो तरीके से मैं कैपिटल ग्रो कर रहा था, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह भी सब धीरे धीरे मैंने ऐड किया। सब जो चीज़ मैंने सीखा वो सब को रख के बाकी सब चीज़ों के दिमाग से निकाल दिया एंड ओनली उस पर फोकस किया जो मैं सीखा हूँ, एंड उसको परफेक्ट करने पर लग गया मैं उस पर। तो ये मेरा कंटिन्यू चल रहा था। लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत चेंज हुआ, लाइफ में थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे कैपिटल भी ग्रो हुआ। सो 2023 मतलब जब दिवाली के टाइम आई डिसाइडेड कि
आई विल बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर। अब इससे पहले मेरे माइंड में था, अदर थॉट्स आ रहा था कि अगर ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा तो फिर से बिजनेस करूं क्या, कि अपना कुछ स्टार्ट करूं या जॉब देखूं, ये बीच बीच में सोचता था, क्योंकि उस टाइम में उस फेज़ में ही था मैं जहाँ पे मेरे को कुछ काम नहीं कर रहा था। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब फुल टाइम ट्रेडर बनना है, थोड़ा बहुत पैसा बना लिया हूँ, तो आई टोल्ड माई वाइफ कि आई विल बी ए फुल टाइम ट्रेडर फ्रॉम नाउ ऑन, और बाकी कोई चीज़ों में मैं दिमाग नहीं करूँगा। एंड एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ सही चल रहा था। 2024 फेब में आई बिकेम ए फादर, एंड मतलब मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर के साथ साथ फुल टाइम फादर भी बन गया। इस सब कुछ सही चल रहा था टिल जुलाई 2024, जब जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। एंड उससे पहले मैं सोशल मीडिया में था नहीं, मैं न्यूज़ व्यूज़ ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मैं अपना काम पे ज़्यादा फोकस रखता था। पता नहीं उस दिन मतलब जितना रूल सब सीखा था, सब कुछ सही था, उसने एक दिन पहले तक में मैंने अच्छा खासा किया था। एंड जो प्री मार्केट प्री एग्जिट पोल जो होता है उसमें आया था, तो बीजेपी का अच्छा खासा वोट मिला था। मतलब सबको पता था कि बीजेपी गवर्नमेंट करने वाला है, ये मार्केट के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी वो चला गया, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, एंड उस दिन मैंने अपने लाइफ का, अपने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक किया। मैंने सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट तो फॉरगेट इट, मैं अपना एनालिसिस भूल गया। प्योर न्यूज़, प्योर सेंटिमेंट के भरोसे मैंने अपना ट्रेड लिया। कैपिटल का 50% मैंने उसमें डाला ट्रेड में। एंड मैं जो नहीं कर रहा था, मतलब ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा था, उस दिन ऑप्शन बाइंग में किया, क्योंकि मुझे लगा कि आज पैसा 2-3 डबल कर लूँगा। अब तो साइकोलॉजी थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, होल्ड भी कर लूँगा एंड प्रॉफिट बना लूँगा। मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता रहा, मैं कॉल साइड में पोजीशन बनाया, मार्केट गिरता रहा, मैंने पैसा डालते रहा। डे एंड होते होते, मतलब जब मैंने अपना ट्रेड क्लोज किया तब तक 2.8 लाख का मेरे को लॉस हो गया था। ये 2.8 लाख मैंने शायद 4 महीने मेहनत करके कमाया होगा, एक सिंगल डे में मेरा वो पैसा चला गया। एंड उस दिन मैंने मतलब वो चीज़ सोचता हूँ ना, मेरे को मतलब नो वर्ड्स, मतलब मैं पूरा सुन हो गया, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। मेरे को लिटरली पैनिक अटैक करने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये पैनिक अटैक इससे पहले मेरे को आता था जब मैं ट्रेड गलत लॉट साइज के साथ ट्रेड कर रहा था। तो मतलब जो साइकोलॉजी वाला फेज, जो मतलब ब्रेक इवन वाला फेज में जिस दिन मैंने अपना फ़ोन फेंका था ना, उसी दिन आ रहा था जब मैं प्रॉफिट, क्योंकि रैंडम लॉट साइज में ट्रेड कर रहा था, तो बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, तो पैनिक अटैक आने लगता था उस टाइम मेरे को। एंड वो मेरे को फिर से हुआ उस दिन। एंड मैं पूरा सिस्टम बंद करके पूरा एकदम बैठ गया चुपचाप, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उससे पहले अपने वाइफ को बताया था कि ऐसा ऐसा मार्केट होगा। तो वो उस टाइम छुट्टी में थी, तो मैं मैटरनिटी लीव में थी, तो दूसरे रूम में वो फिर वो लोग एक्साइटेड थी कि आज पैसा अच्छा बना देगा, क्योंकि आज ऐसा है और अच्छा ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल बना रहा है। तो उसको भी लगा कि मैं तो मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। एंड फिर वो थोड़ी देर बाद आई तो देखी, तो मैं सोफा में सोया हूँ पूरा एकदम, पूरा मतलब पूरा सोया हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो गई मेरा फ़ोन लेके, क्योंकि फिर फ़ोन लेके चेक की तो मेरा 2.8 लाख का लॉस हो गया था, तो वो भी बैठ गई चुपचाप। ठीक है, तो मतलब सोचो कि 4-5 महीने का मेहनत वो मैं एक दिन में, एक सिंगल दिन में उड़ा दिया। तो फिर मैं पूरा बैठा, कुछ बोल नहीं पाया उसको, बट देन अगेन फिर सबसे नॉर्मली वो तो खाना वाना बनाने लगी। फिर हम लोग बैठे, तो मेरे को पूछी क्यों किया है सब चीज़। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं अपना रूल ब्रेक किया, इतना मेहनत करके मैंने ये सब चीज़ किया है, स्टिल मैंने फॉलो नहीं किया अपना रूल्स, एंड उसका रिजल्ट यही है। एंड उस दिन मैंने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा कि चाहे आपके पास करोड़ों का कैपिटल हो, चाहे आप 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जो रूल आपने सीखा है अपने मिस्टेक से, जो आपको मार्केट ने दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अपने से बनाया, वो मार्केट ने मुझे वो फेज से निकाला है, जहाँ से मैंने सीखा है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये वीकनेस है, मुझे इस पर काम करना है। इतना मेहनत करने के बाद अगर मैं रूल तोड़ता हूँ, मुझे रिजल्ट मिलेगा ऐसा ही लॉस। एंड वो ये सोचा कि मेरा फ़ाइन है, अब इसको फीस तो नहीं बोलूँगा, ये फ़ाइन है कि मैंने अपना रूल तोड़ा। जब कंटिन्यूसली 1 साल से मैं प्रॉफिटेबल था, मैंने क्यों ये मिस्टेक किया। तो मुझे पैसा का इतना दुख नहीं लगा, 2.8 लाख का लॉस किया, मुझे दुख था कि मैंने सब कुछ सीखा, सब कुछ समझा, कंटिन्यूसली रिजल्ट देखा, प्रॉफिट किया, फिर भी मैंने क्यों किया। एंड वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुआ। एंड फिर वो गया, नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं गया, 1 हफ्ते का ब्रेक लिया मैंने। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं करना है मुझे ऐसा ट्रेडिंग। मुझे जो ट्रेड जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा था, जैसे मेरा स्लो ग्रोथ हो रहा था, दैट इज़ व्हाट आई नीड। एंड दैट डे द बिगेस्ट लेसन आई लर्न कि ट्रेडिंग में लेस इज़ मोर एंड स्लो इज़ फास्ट। ये आप लोग हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग में हमेशा
जल्दी जल्दी में आप चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जल्दी जल्दी पैसा करने के चक्कर में जाओगे तो चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस हो, आपको डाउनफॉल होना ही है आपको, ठीक है। एंड आई डिड दैट। कट टू 2025 अप्रैल, मतलब मार्च तक अगर मैं अपना फाइनेंशियल ईयर बताऊं, 2024 से 25 आई मेड 33 लाख प्रॉफिट किया है। सब लॉसेस रिकवर करके टोटल 33 लाख का मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया। 2025 जनवरी में मैंने अपने लिए गाड़ी लिया। वहाँ पे मैं ऐसे अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू कर रहा था। धीरे धीरे मैं कमोडिटी मार्केट में भी आया, मतलब अपना एक्सप्लोर किया। क्योंकि फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा था, हर मार्केट को एक्सप्लोर किया। साइड बाय साइड मैंने फॉरेक्स का भी स्टार्ट कर लिया था। 2-3 फंडेड अकाउंट ब्लॉक करने के बाद मैंने एक $25,000 का अकाउंट बनाया था। तो यहाँ तक मेरा टोटल जर्निंग था। मैंने जहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर मैंने जितना कमाया था टोटल एक साल में, अभी मैं मतलब अगस्त के महीने में मैंने एक महीने में उतना कमाया है। तो यू नेवर नो कि लाइफ आपका कभी भी चेंज हो सकता है। बट अगर आप उस टाइम रेडी रहोगे ये सब चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, आप अगर रेडी रहोगे ये सब चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए, जब मार्केट में सब कुछ आपके फेवर में होगा तो आपका लाइफ चेंज होगा। एंड ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसा ही है, आपका लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। इनिशियली लर्निंग फेज चला गया, फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करोगे, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप जाके वो अपना स्केल अप कर सकते हो अकाउंट को। तो ये बहुत मतलब स्लो प्रोसेस है, बट एक बार आप अगर उस फेज में पहुंच जाते हो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। आप इतना अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ यहाँ तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब अभी दिवाली का टाइम है, तो मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मेरे को गोल था कि मैं महीने में 1 लाख कमा पाऊँ। ये मेरा ट्रेडिंग का गोल था। एंड आज के डेट में मैं आराम से 20 लाख प्लस कमाता हूँ मंथली, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में। फंडेड अकाउंट का अलग है, क्योंकि आज के डेट में मैंने ऑलमोस्ट मेरे पास $500,000 का फंडेड अकाउंट है जो मैं मैनेज करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर का मैंने बना लिया था कैपिटल। अभी थोड़ा मतलब ड्रॉ डाउन हो गया। मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदा। अभी आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद वीडियो आते तक मैं दूसरा मेरा स्कोडा कोडियक का मैंने डिलीवरी लेना है मेरे को। तो यहाँ तक पहुँच के मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट कैरियर यू कैन हैव। बस आप ये माइंड में लेके चलो कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो एंड आपको अगर ऐसा एक लाइफस्टाइल चाहिए जो कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देन बी प्रिपेयर कि आपको इतना सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपने आप को फिल्टर करना पड़ेगा, रीसेट करने पड़ेगा, आपको लोगों से कट ऑफ होना पड़ेगा, आपको हर तरीके का प्रॉब्लम, हर तरीके का मतलब डिसरेस्पेक्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, ठीक है। आपको अकेला सब कुछ सहना पड़ेगा, अकेला सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा। नो वन विल हेल्प यू। अगर आपको हेल्प मिल जाता है तो बड़ा ब्लेसिंग हो, ठीक है। बट ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि आप लोग जैसे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, बट वो क्यों सपोर्ट करेंगे जब उनको पता है नहीं ये चीज़ क्या है। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट। इसमें कोई पेरेंट्स का फॉल्ट है नहीं, ठीक है। वो लोग तो चाहेंगे ना कि आप अच्छा स्टेबल लाइफ जियो, कि आप अच्छे से इनकम करो, सब लोग चाहते हैं, राइट। तो कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है आपको। आप ये समझो कि अगर आपने ये डिसाइड किया कि आपको ट्रेडर बनना है, तो हर तरीके का आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रेशर आएगा, आपको सब कुछ सहना है, क्योंकि उसी से आपका माइंडसेट डेवलप होता है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द लर्निंग है। आपको ऐसा मत सोचो कि ये आपका फॉल्ट है, आपके पास पैसा है नहीं, ठीक है। आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास पैसा नहीं, क्योंकि आप सीखने में टाइम दोगे। आई एग्री कि थोड़ा बहुत पैसा होता है तो ज़्यादा ईजी हो जाता है, बट 100% काम नहीं करता। ऐसा होता था सब जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग भी ट्रेडर बनते हैं ना। एंड अगर मुझे कुछ एडवाइस देना है, जो लोग खास करके नए हो या फिर कुछ साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, सबसे पहला चीज़, आप प्रोसेस को फॉलो करो। ट्रस्ट योर प्रोसेस। टाइम टेकिंग है बट इट्स वर्थ इट। 3 साल 4 साल आप सीखोगे, 1-1.5 साल छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, फिर एक ऐसा साल आता है, फिर एक ऐसा मंथ आता है जो आपका लाइफ चेंजिंग मंथ होगा। आपको समझ नहीं आएगा आप इतना पैसा कमा सकते हो। एंड फिर उस लेवल पे आके जब आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो, फिर आपको उस टाइम में सबसे बड़ा टेस्ट होता है आपका यहाँ का, आपका माइंडसेट एंड आप कितना हम्बल बन के रहते हो। अगर उस टाइम में घमंड आ गया आपके दिमाग में, फिर वो डाउनफॉल श्योर है, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग, ट्राई टू बी हम्बल। किसी को बताने का ज़रूरत है नहीं। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, जब तक यूट्यूब चैनल नहीं खोला था किसी को पता नहीं था, ओनली माई वाइफ न्यू। बाकी मेरे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया था, बट सबको नहीं पता था। आज थोड़ा बहुत जान गए, बट किसी को नहीं बताना है। आप अपना खुद का जर्निंग को फोकस करो। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उस पर फोकस नहीं करना है। माँ बाप हमेशा राइट होते हैं, तो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रूव देम कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ताकि उनको कॉन्फिडेंट आए कि वो बता सकेंगे मेरा बेटा ये करता है। सब लोग वही चाहते हैं ना। तो आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है। फैमिली प्रॉब्लम हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, सब होगा हमारे लाइफ में, ठीक है। हम लोग ट्रेडर भी हैं, साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी है। तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी काम करना है, उस पर भी आपको फोकस करना है। तो सब चीज़ को पैरेलल लेके चलना है। एंड इन द एंड वही बोलूँगा कि
सीखो अच्छे से। एंड अगर ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला ही होगा। एंड ये था मेरा जर्निंग। एंड यहाँ से मेरा एक्चुअल टू बी ऑनेस्ट ये मेरा जर्निंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया कि मैं बोल रहा हूँ ये मेरा जर्निंग है। यहाँ से मेरा जर्निंग अभी स्टार्ट हुआ एंड यहाँ तक मैंने आने के लिए 6 साल मुझे लगा। एंड मैं अपने आप को जहाँ पे देखना चाहता हूँ एंड वो मेरे लिए इससे भी बड़ा चैलेंजिंग है। तो मैं अपने लाइफ को पुश करूँगा। सो आगे चल के मेरे को भी बहुत सारे चैलेंजिंग फेजेस देखना बाकी है। सो आई विल डू माई बेस्ट। मैं यहाँ से इतना तो सीख चुका हूँ, इतना तो स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि मैं कोई भी चैलेंज को फेस कर सकता हूँ। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज किए हो, आपको ट्रेडर बनना है एंड आपको फील होता है कि आप ट्रेडर बन सकते हो, तो ऑल द बेस्ट। सीखने पे फोकस करो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। टाइम लगेगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मार्केट कि 3-4 साल में आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, टाइम लो, सीखो, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। कौन क्या कर रहा है, फॉरगेट इट। आपका जर्निंग अलग है, आप उस पर फोकस करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है बट इट्स वर्थ इट। सो अगर आप यहाँ तक देख लिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।